have, that is higher education. Fine. Yes, बच्चों पढ़ना शुरू करो. I want to study in English or want to study in Hindi? Both. पहले हिंदी सुनिए ना, after that I will be there to. देखो बच्चों, जब हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हायर एजुकेशन होता क्या है. फाइन. हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, अब ध्यान से सुनते जाओ. फाइन. दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में बच्चों? 3 कैटेगरीज में. फाइन. सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं, दैट इज कम टू दी प्राइमरी लेवल. प्राइमरी लेवल क्या होता है बच्चों? छोटे बच्चों. फाइन. जिसको हम पहले डिवाइड करेंगे एलिमेंट्री में. डन. फाइन. एलिमेंट्री आपका इंक्लूड करता है 1 to 5, जिसका भी यहाँ पे डेमो चल रहा था, आप लोगों ने देखा था, कितने अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे थे. इसके बाद फिर आप आते हैं प्राइमरी पे. व्हाट इज प्राइमरी बच्चों? 5 to 8. इसको बहुत बिवेयर होके चलना. फिर हम आते हैं सीनियर प्राइमरी पे. व्हाट इज सीनियर प्राइमरी? दैट इज 9 to 10. एक्सीलेंट. फिर आप आते हैं सीनियर सेकेंडरी पे. व्हाट इज सीनियर सेकेंडरी? दैट इज 10 plus 2. क्लियर? 12. सॉरी. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम आता है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो आप उसका कैटेगराइजेशन बताएंगे 3 इंपॉर्टेंट वेज में. व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट वेज? द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री बच्चों. फाइन. एलिमेंट्री वो एजुकेशन है जहां से हम अपनी फाउंडेशन ऑफ स्टडी स्टार्ट करते हैं. क्या स्टार्ट करते हैं? फाउंडेशन ऑफ स्टडी. अब फाउंडेशन ऑफ स्टडी में भी देखो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आखिर फाउंडेशन ऑफ स्टडी क्या होता है? वेरी ऑब्वियस. राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग. आया कि नहीं आया? मैं लिखवा रही हूं बच्चों, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए. अगर आपसे ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर स्टडी, तो देखो बच्चों फाउंडेशन का मतलब क्या होता है. आज जहां आप लोग बैठे हो या जिस जगह पे मैं सेटअप हूं, वो डायरेक्टली तो सब अचीव नहीं हो गया. फाइन. इट वाज गेन. एक बहुत प्रोसीजर चल रहा, एक प्रोसेस के बाद ये चीज हमें गेन हुई. तो प्रोसीजर कहां से स्टार्ट हुआ था? एलिमेंट्री से. डन. ठीक है ना. अब चाहे आप एंशिएंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम देखोगे, चाइनीज एजुकेशन सिस्टम देखोगे, अराउंड द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है. कहां से? एलिमेंट्री से. एलिमेंट्री में आपने 4 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दिए. द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रीडिंग. क्यों बच्चों? जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप लिखना कैसे सीखोगे? रीडिंग का दूसरा स्टेप क्या आता है आपके पास? राइटिंग आता है. राइटिंग का तीसरा स्टेप क्या आता है आपके पास? स्पीकिंग आता है. और उसका नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है लिसनिंग. डन. फिर से कुछ बोलूं एक बार में. फाइन बेटे, अगेन सुनो फिर लिखना शुरू करो. हाँ बेटे, लिसन. If you are asked that how the Indian education system is divided, it is divided in the major categories of 4 ones. The one is elementary. अभी मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग मत लिखिए अपनी तरफ से. Second, the primary. After that, we have the senior primary, and the fourth we have senior secondary. Done or not done? How the education started in a childhood or in a child. किसी बच्चे के जीवन में education कहाँ से start होती है? It is started from elementary. How the elementary is divided? The elementary is divided into 4 major parts. What are the 4 major parts? First of all, reading. Then we have writing. Then we have speaking. And then we have listening. ये 4 major parts हैं जो आपकी लाइफ में एलिमेंट्री से स्टार्ट होते हुए सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से स्टार्ट हुए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में लाके स्टैंड अप कर देते हैं. कैसे बच्चों? आंसर दीजिए. हाउ यू विल गिव द आंसर इफ यू आर आस्क्ड. इतना सुनो, आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी जेआरएफ कर रहे हो, लेकिन जब वाइवा पूछा जाता है तो वहां पे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. दे यूजली चेक दैट दे रियली नो यू कि वाकई में हायर एजुकेशन का मतलब क्या था, या सिर्फ आप पास करके चलिए. बेटा ध्यान रखिएगा, जितना रिटन इंपॉर्टेंट है उससे 100% इंपॉर्टेंट इसका वाइवा है. किसका? यूजीसी नेट का. सिलेक्शन आपका वहीं से होगा, डिग्री से नहीं होगा. सिलेक्शन आपका ओरल से होगा. रिमेंबर दिस वन. फाइन.
अब आपसे से दिस वन इज क्लियर, क्लियर। सेकंड आता है बेटा प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में आपको क्या दिखाया जाता है, जहां पर हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बताइए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, समझना, ठीक है ना। अब समझने का मतलब क्या होता है, जो आपको लॉजिक देगा और रीजन देगा। व्हाट देगा, लॉजिक और रीजन। अब कैसे, सपोज कीजिए यहां तक आप लोगों ने 2 + 2 सीखा, फाइन बच्चों, 3 + 3 मल्टीप्लीकेशन सीखा, सब कुछ सीखा। यहां पर अब आपसे कहा जाएगा एलसीएम आओ, जानते कि नहीं एलसीएम आप लोग, ठीक है ना। एलसीएम आइए, where it is started from 5 to 8, from 5 to 8। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है in which section of higher education which is imparted in primary section a child started to face logic and reasoning, that is the section primary divided 5 to 8 known to the understanding। clear or not clear, फिर से बोलूं मैं कहीं पे, क्लियर है। इसके बाद आता है बच्चों सीनियर प्राइमरी। सीनियर प्राइमरी में आपके पास आते हैं एक्सपेरिमेंट। ये बताइए एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है अंजुम, क्या बेटे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। हाँ बेटा, आप लोग ऐसे मत बैठो बच्चों, क्या बेटे, लर्निंग बाय डूइंग, राइट है, आप 90% राइट है। अब देखो सुनो, यहाँ पे आपने लॉजिक एंड रीजन सीखा था ना। सपोज कीजिए आपसे क्या कहा गया, आपको ह्यूमन ऑर्गन बना के दिए गए, वी हैव नो द किडनी, क्लियर। अब आप इसको सीखोगे ना एक्सपेरिमेंटल वे पे कि किडनी वर्क्स कैसे करती है। वैसे किडनी का वर्क क्या होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आया कि नहीं आया, क्लियर। दिस वॉज द सेक्शन रिलेटेड टू दी एक्सपेरिमेंट, जहां पर आपका डिवाइडेशन, हमारे यूपी में तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स इसी क्लास से शुरू हो जाती है। डन और नॉट डन, दिल्ली वगैरह में 10 तक देते हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। इस सेक्शन में आपको सिखाया गया कि चीजों का होना क्यों है, उनके होने की वजह क्या है और वो हमारे साथ क्यों है। वेरी सिंपल आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वी हैव रेन बच्चों, रेन क्यों होती है, इवैपोरेशन इज देयर। आया कि नहीं है, तो यहां पे आपने क्या सीखा था, बादल, ठीक है ना बच्चों। यहां पे आपने क्या सीखा था, बारिश की बूंदें। यहां पे आप क्या सीखोगे, बारिश की बूंदों का रीजन क्या है, क्लियर है ना। और यहां पर आप आके सीखोगे कि बारिश की बूंदों का स्टोरेज क्या है और बारिश की बूंदों का हम लेस क्या कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर, फिर से बोलूं मैं कहीं पे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, बहुत ध्यान रखना। लॉजिकल वे पे हायर एजुकेशन का पहला मतलब होता है लॉजिक, रीजनिंग, योर स्किल्स एंड योर अपग्रेड ऑफ एजुकेशन। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ हायर एजुकेशन, द मीन ऑफ हायर एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किल्स, आपने 12वीं पास करने के बाद क्या स्किल ली, फिर आपकी रीजनिंग ऑफ माइंड क्या है, आपको आंसर देना आता है या केवल सुनना आता है। तीसरी चीज, क्या आप किसी चीज का लॉजिक और रीजन का एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हो। अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप निकाल सकते हो तो हाँ, यू आर एबल टू नो द मीन ऑफ हायर एजुकेशन। लेकिन अगर आपको इसका कुछ भी नहीं आता बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं सिर्फ पढ़ाई करी थी, बाकी टाइम काटा था अपने आप से। डन और नॉट डन, शुड आई रिपीट अगेन, लिखना शुरू कीजिए। व्हाट इज द मीन ऑफ हायर एजुकेशन, पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में लिखिए। लिखिए उच्च शिक्षा से अभिप्राय क्या है, उच्च शिक्षा से अभिप्राय क्या है, उच्च शिक्षा से, इंग्लिश वाले बच्चों इंग्लिश में लिखिएगा, फाइन। उच्च शिक्षा से अभिप्राय क्या है, लिखना शुरू कीजिए बच्चों, बोले ना बच्चों आंसर, फाइंड दैट। इंग्लिश वाले बच्चों लिखिए व्हाट इज द मीन ऑफ हायर एजुकेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ हायर एजुकेशन, लिखिए, बोलो बच्चों। पूरे विश्व में पहला पॉइंट लिखिए, पूरे विश्व में शिक्षा के प्रारंभ से अभिप्राय, पूरे विश्व में शिक्षा के आरंभ से अभिप्राय हमारे जड़त्व शिक्षा का है। व्हाट इज जड़त्व शिक्षा बच्चों, एलिमेंट्री, व्हाट इज
एलिमेंट्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन या जड़त्व शिक्षा क्या है, द प्रोसीजर और प्रोसेस जहां से हम अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कहां तक लिखा बच्चों बताइए? जड़त्व शिक्षा से है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, जड़त्व शिक्षा बेटा ऐसे लिखते हैं, डन। इधर देखिए, हैव अ लुक ओवर देयर, फाइन। जड़त्व शिक्षा से है। जड़त्व शिक्षा की शुरुआत लिखना शुरू कीजिए आप लोग। जड़त्व शिक्षा की शुरुआत, जड़त्व शिक्षा की शुरुआत चार मुख्य, जड़त्व शिक्षा की शुरुआत चार मुख्य प्रकारों से होती है। पहला पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा बोलना और चौथा सुनना। बच्चों जितना बोलना इंपॉर्टेंट है उतना सुनना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों? एक्सलेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए इसी में, ठीक है ना। इन चारों से बच्चे में एक तार्किक, इन चारों से बच्चे में एक तार्किक समझदारी, तार्किक समझदारी और तर्क का विकास होता है। तार्किक समझदारी और तर्क का विकास होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जड़त्व शिक्षा, जड़त्व शिक्षा बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करती है। जहां पर एक शिक्षक तैयार करती है, जहां पर एक शिक्षक अपने छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार, छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकित कर सकता है। योग्यता के अनुसार मूल्यांकित, बच्चों देखो हिंदी, मूल्यांकित कर सकता है, एसेस करना। क्लियर हो गया बच्चों? लिखिए, व्हाट इज हायर एजुकेशन? फाइंड दैट। द हायर एजुकेशन इज स्टार्टेड विद एलिमेंट्री एजुकेशन। द हायर एजुकेशन, लिख लिया बच्चों? द हायर एजुकेशन, अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी हिंदी के, बच्चों ध्यान रखना है, इसमें पढ़ते रहिए। फाइंड दैट। द हायर एजुकेशन इज स्टार्टेड विद एलिमेंट्री एजुकेशन। अंडरलाइन करिए। An elementary education is the process and procedure of an elementary education. An elementary education is process and procedure. कहाँ छूट गया बेटे? देख लिया। Process and procedure of four particular traits. Process and procedure of four particular traits. They are divided. लिखिए, they are divided. हाँ बेटा, wherever you left. Procedure of four particular traits. Four particular traits. The one is reading, the second is writing, the third is speaking, and the fourth is listening. Next देखिए बच्चों, a teacher could be easily modified. पॉइंट टू पॉइंट बनाते चलिएगा, ये आपको ना उसमें आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन होता है वो 1 2 3 4 ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आता है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखते हुए चलिएगा। फाइन, लिखिए, अ टीचर कुड बी इजली मॉडिफाई, अ टीचर कुड बी इजली मॉडिफाई द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ, द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ his or her students, his or her students, अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी मैं इस पे, his or her students according to the presentation of
according to the presentation of their students, according to the presentation of their students in elementary education, in elementary education. Done बच्चों? फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़िए बच्चों, हिंदी वाले को बच्चों आप लोग लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए। एक्सीलेंट। अब आप लोगों से क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। चलो बच्चों, अब आप लोग इसके ऑप्शंस देखो, राइट बताओ क्लोजेस्ट क्या होते हैं, आपको हिंट चली गई ऑलरेडी। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, हायर एजुकेशन तभी निर्धारित होती है किसी भी छात्र के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जब उसने अपने जीवन के आरंभिक काल की शिक्षा को ढंग से प्राप्त किया हो। समझ गए क्वेश्चन? ऑप्शन से सुनिए आप लोग। पहला क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि वो पहले पढ़ने में बहुत तेज रहा हो, जरूरी नहीं है कि शिक्षक ने उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान दिया हो, ध्यान देते जाना, ठीक है ना। तीसरी चीज, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग बच्चों? आप लोग प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आंसर दो, राइट और रॉन्ग, फाइंड दैट। ये क्लोजेस्ट आंसर है। फोर्थ आंसर आता है, आप ध्यान रखना, फोर्थ आंसर आता है, जो जड़त्व शिक्षा होती है वो आपके हायर एजुकेशन को तभी तैयार करती है जब बच्चे में तार्किक बुद्धि, बच्चे में समझने की बुद्धि, बच्चे में चारों इंपॉर्टेंट ट्रेट्स जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आवश्यक थे, वहां पर वो अपने शिक्षक के सामने पूर्ण रूप से खरा उतरा था। आंसर कौन सा राइट है? एक्सीलेंट। क्यों बच्चों? क्यों? कैसे? अब आप लोग कैसे बताओगे? क्योंकि वो समझ भी रहा है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, बोलना कैसे, उसमें चारों चीजें। क्लियर हो गया बच्चों? डन? शुड आई रिपीट अगेन? फिर से रिपीट करना है। अब हायर एजुकेशन को समझो बच्चों। हायर एजुकेशन का फर्स्ट मतलब आया आपका स्किल, देन रिसर्च। अब मुझे बताइए स्किल और रिसर्च क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड रिसर्च? और इजी बना देती हूं। नाउ दैट इज एबिलिटी। बताओ बच्चों, आपको 3 वर्ड दिए गए, आपको 3 वर्ड्स दिए गए, फाइन। इसमें पूरा एंशिएंट इंडिया सिमट जाएगा और आज तक आप पहुंच जाओगे। पहला है योग्यता, ठीक है ना बच्चों? व्हाट इज योर एबिलिटी वेयर यू कैन मेक योरसेल्फ इजीली बिफोर टू द अदर्स। आपकी एबिलिटी तभी आपके सामने आती है जब आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? है ना? बोलो हाँ या ना। कैसे? आंसर दो। अब आप लोग आंसर दो। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है। हर कोई बच्चा स्टेज पर जाकर नहीं बोल सकता। एक्सीलेंट है। और कोई नहीं बोलेगा बच्चों? आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैठे हो, आपका वाइवा हो तो क्या ऐसे बैठे रहोगे? अरे बच्चों ये मत सोचो जितना पेपर डिग्री इंपॉर्टेंट है उससे ओरल इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। यू मस्ट नो दैट हाउ टू सेटिस्फाई योर प्रोफेसर्स व्हाइल अपीयरिंग इन द वाइवा ऑफ यूजीसी नेट फॉर सेलेक्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स और द अदर वंस। उसके बगैर सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। बी देयर दैट वेल। नहीं है बेटे, फिर से मैं तेज बोलती। बच्चे देखो, अगर आपको बोलना नहीं आता है तो फिर आप लोग प्रोफेसर्स कैसे बनोगे? अपने बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? और वो बच्चे थोड़े ना है, आप समझ सकते हैं ना, दे आर अबव 21, तो आप समझ सकते हैं कि आपको उनको कैसे हैंडल करना होगा। चलो सुनो बड़े ध्यान से। पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को मुझे डिफाइन कीजिए, ठीक है ना? हमने एक मोरक्कन ट्रैवलर के बारे में सुना जिनका नाम था इब्न बतूता, फाइन। He was a Moroccan traveler who visited India 11th century during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक। पता है कि नहीं पता मोहम्मद बिन तुगलक? आ जाओ बेटे। कौन थे बेटे मोहम्मद बिन तुगलक? कोई तो थे बच्चे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? कितने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो? एक ही है आप? हाँ बेटे, who was मोहम्मद बिन तुगलक? नो वे बेटा। बच्चे मुगल साम्राज्य तो बड़ी दूर पड़ा है, 1527 अभी बहुत आगे पड़ा है। डजंट मैटर, कम टू द पॉइंट। कोई बात नहीं। देखो सुनो, जब आप यूजीसी
नेट का पेपर फर्स्ट पढ़ते हैं बच्चे तो वो रटन तो विद्या नहीं है। पहली बात तो आप ध्यान रखो, उसमें आपका एक ऑल अराउंड कंसेप्शन होना चाहिए जहां पर आप उसको डिफाइन कर सके। सुनिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार चमड़े के सिक्के चलाए थे, प्लीज आप इनको पढ़िए। दिल्ली में रूल करते थे और इब्न बतूता जो थे वो उनके मुख्य काजी थे। अब उनकी दो इंपॉर्टेंट बात सुनो जिससे आपको एबिलिटी नजर आएगी, फाइन। और इन दो पॉइंट को आप समझोगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उन्होंने लिखी भारतीय इतिहास का दौर पर बेहद फेमस हिस्टोरिकल बुक है। तो बोले एक बार वो जा रहे थे, उन्होंने इंडियंस को देखा। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि भारतवर्ष के लोग, हाँ बच्चे बेटा कितनी जहर बनू, आप क्लियर है? आप क्लियर है? फाइन, क्लियर, फाइन। अच्छा, उन्होंने एक जगह एक बात लिखी है कि भारतीयों को बोलना पसंद है, सुनना पसंद नहीं है। एबिलिटी ध्यान रखना, मैं आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछूंगी फिर लिखवाऊंगी। भारतीयों को बोलना पसंद है, सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं उन्हें सब कुछ आता है, वो कुएं के मेढक हैं। ऐसा क्यों कहा बताओ? चलो, जबकि एबिलिटी में तो हम बहुत आगे थे, हमने आयरन पिलर बनाया, उसका आज तक मटेरियल साइंटिस्ट ने गेन पाया कि भाई ऐसा क्या मटेरियल बनाया जिसपे जंग ही नहीं लगता। ऐसा क्या इन्होंने धन्वंतरी, अगर आप जानते हो, मुझे नहीं पता, मैं फिर डिफाइन कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है ना। सुश्रुत को अगर आप जानते हो, वारामिरी को आप लोग जानते हो, आर्यभट्ट को आप लोग जानते हो बच्चे, तो सब कहां से आ रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ इंडिया है ना, ठीक है। तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही होगी? आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दो बच्चों। क्या बेटे? अभी मैंने एक चीज आप लोगों से पूछी थी ना कि जितना बोलना इंपॉर्टेंट है उतना आप लोग ध्यान रखो कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। फाइंड इस वाक्य का मीन जो ये था, एबिलिटी दो तरीके से आती है बच्चों हायर एजुकेशन में। जहां पर आपने अपने आप को स्किल्ड किया हो किसी वर्क को प्रोड्यूस करने में और उस आउटपुट को आगे ले जाने में, जहां पर आपने किसी वर्क को प्रोड्यूस किया हो आगे ले जाने में या उसको और फ्लरिश्ड बनाने में, तो एबिलिटी कहां से आएगी? आ जाओ एलिमेंट्री में, दैट इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आया कि नहीं आया? कि अभी जब आप लोग पढ़ाने जाओगे, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं बेटा बोलते रहोगे, अभी आप लोग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जब आप लोग भी पढ़ाने जाओगे तो एक ये फिनोमिना, एक व्हील फिनोमिना होता है, जैसे हम व्हील फिनोमिना कहते हैं, जहां पे आप सुनते हो, बोलते हो, सुनते हो, बोलते हो, तो केवल स्पीकर ही नहीं बोल रहा होता है, लिसनर भी स्पीकर बनता है और स्पीकर भी लिसनर बनता है। आया? अब एक क्वेश्चन सुनो फिर लिखो। यूजीसी ने हमसे क्वेश्चन पूछता है, जब हम उच्च शिक्षा में आते हैं, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आता है हमारी योग्यता, ठीक है ना। योग्यता का मतलब आपको चार ऑप्शंस आ गए। पहला, जहां पर आप किसी कार्य को कर सके और उससे आप ऐसे आउटपुट दे सके जो दूसरों के लिए वर्क बन सके। राइट है या रॉन्ग है बच्चों? कैसे? ये भी तो बताओ कैसे। मैं पढ़ाऊंगी, मैं सोचो हम बस पढ़ाती चले जाओगे, आप लोग लिखते चले जाओगे। बोलो कैसे? एक्सीलेंट। कैसे? आप समझ गए ना बच्चे? हमने किसी चीज को सीखा, अब हमने उसका आउटपुट देना है, तो जब तक बेटे आउटपुट देना नहीं आएगा वो आउटपुट रिजल्ट क्या लाएगा? आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो पहला जो आंसर है 70% राइट है, लेकिन 100% राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू नेट। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, जरूरी नहीं है योग्यता जो है वो सदा आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड या बहुत ही परफेक्शन पर्सन से मिले। राइट है या रॉन्ग है? कैसे? कैसे? किसी से भी मिल सकती है ना। एक्सीलेंट। अब इसका एक उदाहरण दे देती हूं मैं आप लोगों को। मारवाड़ियों को जानते हो बेटा? मारवाड़ियों को जानते हो ना? ये सिर्फ इसके लिए बन गए हैं, है ना, जानते ना। कभी आपने सोचा ये आए कहां से है? राजस्थान में रेगिस्तान है जहां पे कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं भी है, ठीक है ना। तो जब पानी नहीं है बेटा तो वहां पे काम नहीं है, तो बॉन्डेड लेबर बनोगे या स्लेव बनोगे। वहां से जो लोग निकलते हैं वो दुनिया भर में बिजनेस टाइकून बनते हैं, जो कि सिंपल कॉमनर्स थे, एंड दे चेंज इनटू मारवाड़ी कम्युनिटी नोन फॉर रिचनेस एंड लग्जरियसनेस। तो सेकंड पॉइंट जो है वो 80% राइट है। क्यों? जरूरी नहीं कि सब कुछ हम सीखते ही चलेंगे। जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे वो क्या किताब के भरोसे चलेंगे? नहीं, वो बाहर जाके पेड़ से भी सीख लेंगे, वो आसमान से भी सीख लेंगे, बोलती हुई चिड़िया से भी सीख लेंगे और बैठे हुए इंसान से भी सीख लेंगे। 80% राइट आंसर आ गया बच्चों। फिर से बोलूं मैं, थर्ड क्वेश्चन देखो।
थर्ड ऑप्शन आपसे क्या कहता है, योग्यता एक मिश्रित परिभाषा है। मिश्रित परिभाषा मिक्स्ड डेफिनेशन है, जहां पर आप अपने अनुभवों को, अपने कार्यों को, अपने क्या कहते हैं अनुसंधान को, रिसर्च को मत बोलो, ये जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अनुसंधान को किसी ऐसे व्यक्ति से सीखते हैं जो योग्य है भी और योग्य नहीं भी है। वो आपको आपकी योग्यता के पैमाने पे खरा उतार देता है। कब? जब आप अभ्यास करते हैं। आंसर कितना राइट है बच्चों? 100% राइट है। लेकिन अभी इसका भी आंसर देखो, आप देखते जो लॉजिकल रीजनिंग यूजीसी नेट के आंसर होते कैसे हैं। अब चौथा आंसर आपसे बिल्कुल सब कहते हैं, योग्यता एक संपूर्ण विकास की अवस्था है जो कि जीवन के प्रथम अध्याय चाइल्डहुड से शुरू होती है और जीवन के अंतिम अध्याय वृद्धावस्था पर आकर खत्म हो जाती है। कौन सा राइट आंसर है? थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों? अरे आप लोग लॉजिक लगाओ बच्चों, इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तीनों पॉइंट्स लिखा दिए गए आपको। क्यों? जरूरी नहीं कि योग्यता पढ़ने से आएगी, आया कि नहीं? जरूरी नहीं कि योग्यता का आउटपुट जो है बहुत ही अच्छा काम करके आपको मारवाड़ी समाज का उदाहरण दे दिया गया। तीसरी चीज आपको क्या बताया गया, जहां पर आपको, बच्चे प्लीज सुनिए, ठीक है ना, तीसरी चीज आपको क्या बताई गई कि ये योग्यता का एक मापदंड है जहां पे हो सकता है अनुभव की जरूरत ना हो, लेकिन इतना ध्यान रखिए योग्यता जीवन के प्रथम अवस्था से शुरू होती है और जीवन के अंतिम अवस्था तक चलती रहती है। तीनों आंसर चौथे में आके इंक्लूड हो गए। आया कि नहीं आया बेटा? फाइन। सेकेंड पॉइंट आता है स्किल। चलो सुनो, जब आपने चौथा पॉइंट देखा था सीनियर सेकेंडरी, क्लियर बच्चों? 10 + 2 = 12 है ना, क्लियर? 12वीं में आके बच्चों से पूछो आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा मैम हम बीटेक ज्वाइन करेंगे, कोई कहेगा हम डीटीयू ज्वाइन करेंगे, कोई कहेगा नहीं मैम हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कोई कहेगा नहीं मैम बैंक की तैयारी, कोई मर्चेंट नेवी की तैयारी। ऐसा सबने क्यों कहा? आंसर दीजिए आप लोग। एक्सेलेंट। सबको अपनी स्किल को अपने टर्म में फ्लरिश करना है। आया कि नहीं आया बेटा? तो स्किल का मतलब क्या है? जहां पर आप अपनी योग्यता को निखारोगे। नहीं आया? जहां पर आप अपनी योग्यता को निखारोगे। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं लिखवाना शुरू करती हूँ। आप लोग आइंस्टीन को जानते हैं? आइंस्टीन को जानते हैं? कौन थे? साइंटिस्ट थे ना बच्चों? कहाँ के थे बच्चों? साइंटिस्ट कितने बच्चे स्टूडेंट्स? आप लोग कितने साइंस के स्टूडेंट्स हो? हाथ उठाओ। only 3 hours फॉर साइंस। तो लेकिन बेटा तब भी हम लोग 8th तक तो उनके बारे में 9-10 तक तो पढ़ते हैं ना साइंस में। आप लोग को आइंस्टीन के बारे में नहीं पता? इससे बड़ा डिजास्टर दुनिया में नहीं है। आइंस्टीन रूटेड टू दी जर्मन एंड आफ्टर दैट ही वाज माइग्रेटेड टू दी अमेरिका। बेटा आप समझिए, अमेरिका के उनको प्रेसिडेंट बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब आपको एक क्वेश्चन बताया गया था, ध्यान रखना, वापस आओ। एक टीचर जो होता है वो अपने बच्चे का मूल्यांकन उनके एलिमेंट्री एजुकेशन से करता है ना। ये एलिमेंट्री एजुकेशन की जो पहली परिभाषा थी वो थी 1960 तक की। दिमाग रखना, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है ना। 1960 के बाद एजुकेशन सिस्टम में एक नया चेंजेस आता है, सुनते जाओ। जरूरी नहीं जो टीचर ने बच्चे में पहले देखा तो टीचर बच्चा वैसे ही रहेगा। किसने कह दिया? गुरु ने तो कहा था इनके अंदर दिमाग नहीं है, ये लिपसिंग करते हैं। वो तो आगे जाके दुनिया के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक बन गए। ये 1960 तक का एजुकेशन सिस्टम का पॉइंट ऑफ व्यू था। कहां तक का बच्चों? 1960 तक का। गर्मी लग रही है आप लोगों को? बेटा थोड़ा सा डोर खोल दीजिए, क्लियर? आगे आए थे ना? आगे आए थे ना? फाइन। अब आप नेक्स्ट सुनो, ठीक है? हमें पता चलता है बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, फिर वो अपनी जो वो होते हैं मार्कशीट होते हैं वो सोशल साइट्स पे शेयर कर रहे होते हैं। कहीं पे केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लगी, ध्यान रखिएगा, कहीं पे केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लगी है तो कहीं पे वो फेल हुए बैठे हैं। आ गया समझ में बात? आप सुनिए, जब हम स्किल, जिसका मतलब है योग्यता को निखारना या हमारे एक हुनर होना, उससे आपको आवाज आ रही है? अरे बेटे, उसका मतलब क्या होता है? तो स्किल जो होती है वो हमेशा एबिलिटी से ही रेडी होती है। किससे रेडी होगी बच्चों? एबिलिटी से ही रेडी होगी। क्यों? अगर बच्चे ने बचपन में पढ़ाना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है वो टीचर बनना पसंद करेगा।
ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, अगर बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो ऑब्वियस ही बात है उसका रुख साइंस की तरफ जाएगा। अगर बच्चे ने आर्ट की तरफ जाना शुरू किया तो ऑब्वियस ही बात है पेंटिंग की तरफ जाएगा। डन और नॉट डन? अगर बच्चे ने स्कूल के ड्रामा थिएटर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था ऑब्वियस ही बात है ही इज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। आया कि नहीं आया? लिखना शुरू करो। इसमें कुछ क्लियर करना है? आप लोग बताओ बच्चों, क्लियर करना है कि नहीं क्लियर करना है? प्लीज पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन चले गए इनसे। आप लोग देखो, क्वेश्चन पूछो, मैं तो ये पॉइंट पूछो, ऐसे बैठो नहीं बच्चों, आपको भी कल पढ़ाना पड़ेगा कहीं पे। पूछिए फिर से एक बार, इसका छोटा सा वो ले लीजिए, आगे लिखना चाहिए। हायर एजुकेशन, आप डायरेक्टली हायर एजुकेशन में जीवन में कभी नहीं पहुंच सकते। मैं कह दूं हाँ मैं डायरेक्ट पीएचडी करूं, कैसे पॉसिबल हो गया भैया? ठीक है ना, पहले तो आपने प्रेप से स्टार्ट किया होगा ना बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर? दूसरी चीज, जब प्रेप से स्टार्ट किया था तो वहां पे 4 चीजें सीखी थी, इकट्ठा तो मैं रजनीकांत बन गई थी कि सारी चीजें आ रही थी। तीसरी चीज सीखो, फिर मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल और रीजनिंग को एनहेंस करना शुरू किया। बच्चे में हम ये कभी नहीं कर सकते कि क्लास में आके बैठा और उनको सारी चीजें आने लगी, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसके बाद फिर सीनियर प्राइमरी में जहां पे कंपटीशन का रियल लेवल देखने को मिलेगा कि एक्सपेरिमेंटल वे पे टीचर ये डिफाइन करेगा ये टॉपर बच्चा बैठा है, मिडिल टॉपर है या लोअर टॉपर है। आया कि नहीं आया बच्चे? हमें किस पे जाके ज्यादा अपने वर्कआउट को पुट करना है या हमें कहां पे असेसमेंट एक्सेस देना है जिसकी वजह से कैरिकुलम्स मिलते हैं, ध्यान रखते जाना। फाइन। इसके बाद सीटेड सेकेंडरी, ये जीवन का वो एजुकेशन का पार्ट है जो आपको यहां ले आएगा हायर एजुकेशन में, जहां से आप बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, यूजीसी, नेट के लिए निकल जाएंगे। आप साइंस में निकल जाओगे, आप आर्ट्स में निकल जाओगे, बीकॉम में निकल जाओगे, या आप कोई ग्रेट लेवल के बिजनेस मैनेजमेंट को करके कोई बड़े अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। आया कि नहीं आया बच्चों? फाइन। लेकिन उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें रिसर्चरों का। एबिलिटी, आपकी एबिलिटी तब से आनी चाहिए जब से आपने पढ़ना शुरू किया। बच्चे देखो, अगर आपकी एबिलिटी आपके साथ नहीं है तो आप चाहे जितना किसी भी चीज को क्लियर कर सकते हो, आपको घर में बोलना आता है और आपको बाहर बोलना नहीं आता, तो फिर काहे की एबिलिटी? नहीं आया? आया कि नहीं? आप ध्यान रखिए, आपको सिखाया क्या जा रहा है, फिर आपके स्किल है। आप घर में तो बहुत अच्छी रंगोली बना ले रही हैं, आप घर में तो बहुत अच्छा डेकोरेशन खाना बना ले रही हैं, लेकिन उसी स्किल को जब आपने सोशल मीडिया में दिखाना शुरू किया, आपने इंस्टाग्राम में दिखाना शुरू किया, वो आपका अप्रिसिएशन पार्ट ऑफ एबिलिटी टू स्किल चला गया। नहीं आया बच्चों? आया कि नहीं है? आप ध्यान रखिएगा, ऑल आर कंडक्टेड टू ईच अदर, ऑल आर कंडक्टेड टू ईच अदर। लिखना शुरू कीजिए, फिर उसमें चलते। What is the role? सुनिए, लिखिए, योग्यता का उच्च शिक्षा में क्या स्थान है? योग्यता का उच्च शिक्षा में क्या स्थान है? इतने में फिर से डिफाइन करना है बच्चों की नहीं है, बता दीजिए आप लोग। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, जो ये वाला सेक्शन है 2018 में चेक कीजिए, आपको मिलेगा। ये जो इधर क्वेश्चन आया है ये आपको 2017 में मिलेगा। ये रिसेंटली जो अभी पेपर हुआ है उसमें चेक कर लीजिए जाके, सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देख लो बच्चों की जो हमें यूजीसी नेट देते हैं टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए, उन टॉपिक्स का रियल प्रेजेंटेशन होता क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। सबसे बड़ी बात आपका जर्नल अवेयरनेस। पेपर फर्स्ट क्या मांगता है पता है? जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस क्या होती है ये बताओ बच्चों? जनरल अवेयरनेस क्या है बच्चों, ये बताओ। एंड बेटे सबको पता होनी चाहिए, कोई करिकुलम बेस्ड नहीं होता, वो डेली लाइफ से बेसिक नॉलेज अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग। एक्सीलेंट, एंड विच कुड बी इम्प्लीमेंट इनटू आवर एजुकेशन। कंप्लीट हो गया आंसर बेटे, थैंक यू वेरी मच। आया कि नहीं है बेटा? कैसे? देखो सुनो, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, मैं घर में तो जो चीज सीख रही हूँ, ठीक है, घर में मुझे बहुत अच्छे से लड़ना आता है, इसको भी जवाब उसको भी जवाब, हाँ सबको परास्त करके बैठी हूँ। क्लियर कि नहीं क्लियर है? आप आर्मी में जाके लड़के दिखाओ, तब आपके अंदर रियलिटी ऑफ लाइफ आई है। दिस इज जनरल अवेयरनेस दैट हाउ आई कुड प्रेजेंट माई सेल्फ अमंग सो मेनी पीपल। नहीं आया बेटा? फाइन। जिसमें सबसे पहले तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोग जिस लेवल पे हैं वहां पे तो आपको बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बच्चे थोड़े ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। आप कैसे कॉन्फिडेंट लाओगे? पता चला है कि आपको देख रहा है तो एक मुस्कुरा रहा है, आपका कॉन्फिडेंट यहाँ से लो। पढ़ा चुके हैं आप, बिगड़ रहिएगा, पढ़ा चुके हैं बेटा, ध्यान रखना बहुत है। हायर एजुकेशन
दूसरा जर्नल अवेयरनेस करते हैं, आपके जर्नल सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है, क्या आपको ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है। तो जब आपको जर्नल सराउंडिंग्स की चीजें नहीं पता है, आप नेट तक क्यों पहुंचोगे? पेपर फर्स्ट क्यों दिया गया है? हाउ यू आर अवेयर अबाउट योर रियल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू योर रियल लाइफ एंड हाउ यू आर कंडक्टिंग दोज ट्रीट्स इन योर ओन लाइफ। आप क्वेश्चंस तो देखो एक बार, हायर एजुकेशन के पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन देखो, कहीं से आपको पीछे जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन चल रही थी कहीं से वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। रिसर्चर्स एजुकेशन देखो, आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा कि बनाते कैसे, आया कि नहीं आया बेटा, लिखना शुरू करो। इसलिए प्लीज फोकस ऑन पेपर फर्स्ट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। जितना आपका पेपर सेकंड इंपॉर्टेंट है उससे 10 गुना इंपॉर्टेंट आपका पेपर फर्स्ट है। जितने भी अपडेट्स आते हैं उनको पढ़ते हुए चलिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से बोलूं मैं कहीं पे, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डीएनए से कंप्यूटर बन सकता है बेटा? डीएनए से कंप्यूटर बन सकता है? कौन सा कंट्री है जिसने डीएनए से कंप्यूटर बना दिया? इजराइल। कहां हो आप लोग? नेट लेके बैठे हो, सोशल मीडिया पे आपको ये नहीं पता। तो कल को अगर आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन में पूछ लिया जाता है आईसीटी में कि ये बताइए द फर्स्ट डीएनए कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, 4 ऑप्शंस आ गए, इजराइल, रशिया, अमेरिका, चाइना। फाइन, तो पहली बात तो अमेरिका जाएगा, हाँ वही टॉप लेवल पे चलेगा। फिर उसके बाद रशिया दिख गया, फिर उसके बाद आपको चाइना। नो, इट इज द इजराइल। आप जाके स्टडी करो, आईसीटी का क्वेश्चन है ये। फाइन, तो जब आप बच्चों इसको पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे? आपको टॉपिक्स जो दिए जाते हैं उन टॉपिक्स का मतलब है जाओ अपना दिमाग खपाओ ऑल अराउंड पे, देन यू विल बी एबल टू क्लियर जेआरएफ। आ गया बच्चों? लिखना शुरू करो। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों बताओ? योग्यता से क्या हमारा अभिप्राय? लिखो बच्चों। योग्यता वह शुरुआत है, योग्यता वह शुरुआत है जो एक अब एक बात बताओ, यहां पे छात्र लिखेंगे, बच्चा लिखेंगे या शिशु लिखेंगे? एक्सीलेंट। क्यों छात्र क्यों लिखेंगे बच्चों? किसके पे? आप लोग टीचर हो तो आप टीचर के पर्सपेक्टिव से, तो अगर आपको आंसर आता है चाइल्ड है, स्टूडेंट है, तो आंसर आपका क्लिक स्टूडेंट पे होगा। लिखिए। यस बेटा बोलना, बोलिए। हाँ, जो एक छात्र के शिक्षा के आरंभिक अध्याय में दिखने लगती है, शिक्षा के आरंभिक अध्याय में दिखने लगती है, आरंभिक अध्याय में दिखने लगती है। अब इसके प्रॉपर पॉइंट सुनते हुए चलना, जिसको अभी मैं इंग्लिश में लिखूंगी। हाँ बेटा, हाँ बेटे अभी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, वेट फॉर। हाँ लिखिए, लगती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ABCD करके लिखिए, ABCD करके लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, योग्यता कभी बड़ी तीव्रता से विकास करती है और एक समय के बाद रुक जाती है। इसको अंडरलाइन करो बच्चों। मैम पानी भिजवा दीजिए। लिखो बच्चों, योग्यता कभी-कभी बड़ी तीव्रता से विकास करती है और एक समय पर आकर रुक जाती है। इसको अंडरलाइन करो बच्चों। फाइन, थैंक यू मैम। पीना बच्चे आप लोगों में से किसी को? थर्ड लिखो बच्चे, फाइंड दैट। योग्यता लिखिए, योग्यता शिक्षा के किसी भी समय के पहलू पर अंडरलाइन करिए। पहलू पर शुरू हो सकती है, अंडरलाइन करते चलो बेटा आप सब लोग सारा। फोर्थ लिखिए, थर्ड बेटा, दिस वन नहीं बेटा, इट वाज द थर्ड वन, चेक आउट कीजिए। नहीं फोर्थ है बच्चे, बोलिए बेटा, बोलो आप लोग, शायद करूंगा बेटा, प्लीज एक बार बोलिए, ऑप्शंस बोल। रुक जाती है। फिर दूसरा क्या लिखो है बेटे? तीसरा भी कुछ बोला है, डजंट मैटर। योग्यता लिखिए, योग्यता जरूरी नहीं है कि शिक्षक द्वारा ही जानी जाए। अंडरलाइन करो बच्चों, शिक्षक द्वारा ही जानी जाए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए।
फोर्थ लिखो बच्चों, फोर्थ लिखो बच्चों, ठीक है ना बेटा? कोई बात बेटा, सम आर कंफ्यूज, डजंट मैटर, लिख लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपके पॉइंट्स ही बन रहे हैं। लिखिए, योग्यता, योग्यता आपको आपके हुनर और अनुसंधान में, योग्यता आपके हुनर और अनुसंधान में सहायक होती है। व्हाट इज अनुसंधान बच्चों? रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना शुरू कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ एबिलिटी इन हायर एजुकेशन? व्हाट इज द रोल ऑफ एबिलिटी इन हायर एजुकेशन? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कुड बी स्टार्ट रैपिडली। क्या हो गया बेटा, कहां रह गया है? वेट वेट, कहां छूट गया, मुझे बता दो। अच्छा अच्छा, इट कुड बी स्टार्ट रैपिडली, ये तेजी से स्टार्ट हो सकती है फिर रुक सकती है। लिखते जाइए, पहला पॉइंट है बच्चों, इट कुड बी स्टार्ट रैपिडली एंड डिटेन और स्टॉप समवेयर, एंड डिटेन एंड स्टॉप समवेयर, एंड डिटेन एंड स्टॉप समवेयर। डन बच्चों, डिटेन एंड स्टॉप समवेयर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, ability is the mark of, ability is the mark of, ability is the mark of any duration of time, ability is the mark of, ability is the mark of any duration of time, time in student life। अंडरलाइन करते हुए चलिए सारा, आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलिए सारा बच्चों, क्वेश्चन पूछूंगी मैं। थर्ड लिखिए, it is not mandatory that, it is not mandatory that ability should be noticed by teachers, ability should be noticed by teachers, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। ability should be noticed by teachers, ठीक है। ability is to be considered, ability is to be considered, हाँ बेटा, नहीं, फोर्थ पॉइंट है, ability is to be considered, is to be considered a particular phenomena। हाँ बेटा, हाँ बेटा, फोर्थ में तो लिखवा रही हूं मैं, ability is the consider a particular phenomena। आप आगे आ जाइए जहां पे सीट खाली हुई है। phenomena, phenomena which highly contributes, underline करते हुए चलिए, which highly contributes in skilling and research, which highly contributes in skilling and research। पहला हिंदी का ऑप्शन पढ़िए बेटा, पहला हिंदी जी, फिर से बोलिए, तो तेज बोलिए। योग्यता वह शुरुआत है जो एक छात्र की शिक्षा के आरंभिक अध्याय से टिकने लगती है। और अभी जो लिखवाया है वो बोलिए। हाँ, पॉइंट पकड़ो बच्चों, ठीक है ना? देखो कितना खूबसूरत पॉइंट है। आपने क्या देखा, कोई बच्चा शुरू में तो बहुत ब्रिलियंट था, आगे जाके उनका जो प्रेजेंटेशन आ रहा है वो नेगेटिव है, डिक्लेनिंग है। बहुत ध्यान रखना, ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, टीचर्स के साथ भी होता है। शुरू में तो बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत एंथुसियाज्म था, जैसे ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम जाता है, दिव्या ना टू साइडेड फिनोमिना है। इस क्वेश्चन में टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंक्लूड है, इस क्वेश्चन में रिसर्च एप्टीट्यूड भी इंक्लूड है, इस क्वेश्चन में टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंक्लूड है, और इस क्वेश्चन में रिसर्च एप्टीट्यूड भी। इसका रीजन देखो, क्वेश्चन का फिर से आप आंसर पढ़िए, पहला वाला। रुक सकती ना? तो जो टू साइडेड फिनोमिना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर्स? नया बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर्स। तो मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं हमेशा बहुत अच्छे मूड से पढ़ाती रहूंगी, मैं हमेशा बहुत ही क्या कहते हैं फ्रेश मूड से पढ़ाती रहूंगी, बहुत इंतुजियाज्म होकर पढ़ाती रहूंगी। हो सकता, हाँ बेटा, एबिलिटी जो होती है वो इनहेरिट हो सकती है। डेफिनेटली। हाउ? मैम
मैम, क्योंकि जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है तो कुछ एबिलिटीज ऐसी होती हैं कि वो जनरेटेड आती हैं। जनरेटेड होती है। इसी में आ रहा बेटा, इसी में आ रहा सारा क्वेश्चन। सब आपके टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है सारा बच्चे। फाइन, क्लियर है बच्चे? तो आप ध्यान देखिए, अगर यही क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आता कि क्या योग्यता की परिभाषा में एक टीचर जो होता है वो हमेशा आपको एक अच्छे मूड से पढ़ा सकता है, किसने कहा भाई? टीचर इज ऑल्सो अ नेचुरल फिनोमिना, अ नेचुरल क्रिएचर। हाँ, अभी मूड बहुत अच्छा है, थोड़ी बाद मूड में कुछ प्रॉब्लम है, पढ़ाते पढ़ाते थके नहीं है और दिमाग, काटो टाइम, पढ़ा दिया जैसे तैसे, क्लास ओवर हो गई, छुट्टी पा गए, डन और नॉट डन। यही चीज बेटा बच्चों के साथ। देखो बच्चे हमारे लिए एक फूल की तरीके, एक कली है, वो आगे जाके देखो जब खिल रही है तो हमें नहीं पता प्रॉपर फूल बनेगा या अधकिला फूल बन के रह जाएगा। बिवेयर रहना इस बात पे। तो हम पहले से कैसे होप कर सकते हैं कि आगे जाके पूरा फूल बनेगा? नहीं आया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बेटा? तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपको यह डिफाइन करता है कि हो सकता है जो पहले पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो सकता है, जो नेगेटिव है बात के पॉजिटिव हो सकता है। कुछ बच्चे पहले बड़े वीक होते हैं, बात के बड़े ब्रिलियंट निकल आते हैं। कुछ बच्चे पहले बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बात के पता नहीं उनकी ब्रिलियंसी कहां चली जाती है। टू साइडेड आंसर क्लियर? टू साइडेड आंसर क्लियर? अब इसमें बेटा अपना नाम बताइए। रूबी। अब बीबी ने क्या कहा कि बचपन से हमारी कुछ खूबियां जनरेटेड होती हैं, है ना बेटे? अगर उस जनरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू को घर से हेल्प मिल गई, फाइन, तो वो आगे बढ़ गए। अब अगर क्या हुआ, हेल्प नहीं मिली, तो फिर चाहे जितनी आपके अंदर योग्यता, दैट इज वैनिश। आया कि नहीं आया? इसका आपको बहुत फाइनेस्ट एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोगों को सुनील गावस्कर पता है कौन है? कौन है? कौन है बेटे? क्रिकेट टेस्ट प्लेयर हैं। ही वॉज बॉर्न जुलाई 10, 1949। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उनका घर का जो गलियारा था ना, वो ज्यादा चौड़ा नहीं था, जगह नहीं था, तो उनकी मम्मी उनको स्टक बॉल देती थी और वो खेला करते थे। कहां से शुरुआत करी गई है एबिलिटी को फाइन अप करने की? विद द हेल्प ऑफ मदर, विद द हेल्प ऑफ मदर। अब अगर सपोज करो मम्मी खिलाने वाली नहीं होती, मम्मी वर्किंग हो जाती है, आप जैसे सपोज करो बच्चों, या दूसरे होते हैं, तो होकर भी वो क्रिकेटर नहीं बन पाते। डन और नॉट डन? शुड आई रिपीट अगेन? शुड आई रिपीट? दूसरा पॉइंट पढ़िए हिंदी का। देखो आप लोग समझते जाओ कि आपको समझाया क्या जा रहा है, अपना दिमाग पूरा वहीं रख दीजिए। सेकंड पॉइंट बोलो बच्चों। देखो अब पहला आंसर दूसरे से मैच करता हुआ आ रहा है। क्या योग्यता कहीं भी शुरू हो सकती है? जरूरी था कि बेटा मैं बचपन में टीचर बनने ही सोची थी, मैं तो कुछ और सोचती थी, कुछ और बन गई। फाइन, तो योग्यता कब जनरेट होनी शुरू हुई? जब मैंने उस तरफ किसी पर्टिकुलर एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी की तरफ अपने आप को टर्न कर लिया। नहीं आया? नहीं आया? फिर से बोलूं मैं एक बार? बोलूं बच्चों की नहीं बोलूं? सुनिए, योग्यता जीवन के किसी भी या शिक्षा के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि आप सबने बचपन में सोचा था कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है। क्लियर? हो सकता है अब ये आपको 6 महीने पहले दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू, 1 साल पहले पॉइंट ऑफ व्यू, या आपने किसी को देख के सोचा, कहीं से भी आपको कोई इंस्पिरेशन मिली और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? तो किसने कहा कि एक ऑल अराउंड फिनोमिना है? इट इज एन अकरेंस व्हिच कुड बी टेक प्लेस एनी फेज ऑफ लाइफ, एनी टाइम। आ गया कि नहीं आ गया? थोड़े बच्चे एक्सीलेंट। आपको पहला क्या बता दिया कि सुनील गावस्कर की योग्यता कौन देख रहा है? मदर ने देखी ना बेटा, मदर इज ऑल्सो अ टीचर। ये मत भूलिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है हु आर द टू पर्टिकुलर फिनोमिना वी आर इंट्रोड्यूस इन दिस वर्ल्ड हु आर मेड टू टीच हर, द मदर एंड द टीचर। क्लियर? आप देखो मोस्टली फीमेल्स टीचर क्यों बनती है? क्यों? बच्चों को हैंडल कर लेती हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ है, उनको पता होता है कि हाँ उनके साथ हंस बोल लेंगे। देखो यहाँ पे मैम पढ़ा रही थी, कितने अच्छे करते थे, वो कितना प्रेजेंटेशन अच्छा दे रही थी। एक मैन मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शायद एक ट्रेट्स है फेमिनिस्ट। आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर? अब आपको क्या बताया गया सुनो, कि योग्यता जरूरी नहीं कि टीचर ही देखे। योग्यता हो सकता है आपके घर का कोई भी व्यक्ति देख सकता है, जो आपको वहां पे मोटिवेट करके आपके इस पॉइंट तक आपको पहुंचा सकता है। आया कि नहीं आया? प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि जब उन्होंने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करना था तो शी वाज शैलो कॉम्प्लेक्शन। देखो कॉम्प्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप दिमाग देखो कितना खूबसूरत है। फाइन, दिमाग से इंसान जीतता है, आज की डेट में हमेशा से जीतता है। तो उन्होंने कहा कि उनसे बगैर पूछे उनकी आंटी ने उनकी पिक्स जो थी वो टाइम मैगजीन में भेज दी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, ठीक है ना? किसने मोटिवेट किया? किसने योग्यता को जाना कि लड़की ये कर सकती है? क्योंकि शी वॉज ए मॉडल बिफोर, बहुत हाईली एजुकेटेड है। आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि जनरल अवेयरनेस ने हमसे क्या कहा था, जो आपसे पूछा गया था कि जो हमारी एबिलिटी सेक्शन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी एवर
undertaken or it should be ever noticed by the family members. आया कि नहीं आया? कोई आउटसाइडर भी कह सकता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, इसको इस क्षेत्र में ले जाइए, आप ये कराइए वो कराइए. डन और नॉट डन? फोर्थ ऑप्शन पढ़ो बच्चों. एक्सीलेंट. क्यों बच्चों? इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल क्या है? 22 जुलाई 2023. चलो बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा? क्या हुआ? आप मुझे बताओ क्या हुआ हिंदुस्तान में? बेटा प्लीज सॉरी टू से ऑल ऑफ यू आर वेरी वीक एट जनरल नॉलेज एंड इट इज नेसेसरी दैट यू शुड नो दैट व्हाट एवर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड. आपके चंद्रयान, ठीक है ना? अगर आप उसने आपने एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी हुई तो बहुत ब्यूटीफाइड नोट आया था, वहां पे फीमेल साइंटिस्ट है. फीमेल साइंटिस्ट है, आप देखो कितनी खूबसूरत चीज हमें दिखाई गई. फाइन. फीमेल साइंटिस्ट होने का मतलब क्या था? कन्वेंशनल थॉट्स तोड़े गए बच्चे, ठीक है ना? एक रिस्ट्रिक्शंस तोड़ी गई है ना? एक एजुकेशनल, ये एजुकेशनल पावर ऑफ फीमेल इंडिया में कौन है? किसकी वजह से आप सब लोग बैठ के पढ़ रहे हो? एक्सीलेंट. द फर्स्ट पीएचडी ऑफ इंडिया. क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों? तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास, अब अनुसंधान क्या है? ये लड़कियां कभी साइंस लेके पढ़ी होंगी, सोचो, ठीक है ना? फिर कितनी लड़कियां हो सकता है बेटा आगे नहीं पढ़ पाई हो? कितनी लड़कियां हैं जो अपनी योग्यता को दिखाते हुए यहां आ गई, फिर वो इसरो पहुंच गई और वहां से वो रिसर्च में आज दुनिया भर का नाम बन गई. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपका रियल कंट्रीब्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड एबिलिटी का गया स्किल एंड रिसर्च में. आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप हायर एजुकेशन जैसा पॉइंट पढ़ रहे तो उससे 3 पॉइंट अपने आप बेसिकली निकल रहे. फर्स्ट द टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और थर्ड आपका जर्नल अवेयरनेस कि आपको कुछ पता है कि आप दुनिया के किस कोने में हो, या आपको रियल कंडक्शन है अपनी पढ़ाई का, या सिर्फ आपने यूजीसी नेट का वो देखा ऑर्डिनेंस फॉर्म भर दो हमने भर दिया. नहीं. नो दैट वन व्हाट दे रियली वांट टू लेट यू नो कि आपको आखिर पढ़ के आना क्या है. डन बच्चों? कुछ पूछना भी आप लोगों ने? हाँ हाँ बच्चे. हाँ बेटा. कैसे बच्चे? वेरी ऑब्वियस. मैं आपको अपने आप से आंसर दे देती हूँ. फाइन. क्लियर और नॉट क्लियर? सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट टाइम में किया बेटा, तो उस समय समझिए एक पढ़ाई थी, जस्ट वाज ए पढ़ाई, पढ़ लिया खत्म का. डबल एमए किया, ठीक है ना? तो नॉलेज ज्यादा गेन आया, क्योंकि पहली बार जब हम एमए करते थे इतना सीरियस नहीं होते. दुनिया का नियम है बच्चे, ठीक है ना? हम एमए हो गए दुनिया में. फिर एमफिल किया, ठीक है ना? अब आप समझते जाओ, जो सब्जेक्ट केवल एक पढ़ने के लायक था वो समझ में आने लगा. आ रहा कि नहीं आ रहा बेटे? फाइन. अब पीएचडी, ये रिसर्च का रियल योगदान आ गया. क्या है कि नहीं बेटा? तो मैं कैसे दे सकती थी जब मुझे खुद ही नहीं आता था? आया कि नहीं? आपसे पूछा जा गया, सपोज कीजिए इंटरव्यू में पूछा गया रिसर्च एप्टीट्यूड बताओ. अरे हमें क्या पता रिसर्च? अरे एक प्रोसीजर है, ठीक है ना, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं. जो ऑलरेडी पास्ट में कोई आउटपुट था उसको आप और आगे बढ़ाते रहते हो अपने दिमाग से. वही तो हायर एजुकेशन का मेन वर्क है बेटा. नहीं तो फिर आप लोग हायर एजुकेशन से मतलब क्या है? बीए में करें तो हजारों लाखों पड़ेगा हिंदुस्तान में हमारे, लेकिन आप एक जब रिसर्च कैटेगरी में जा रहे हो, आप यूजीसी नेट जैसा जब पेपर प्रिपेयर करें तो ये आईएएस से कम थोड़े ना है. फिर आप देखो दिमाग के सारे वो आपके टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इसकी पढ़ाई का जो डीपर आप पॉइंट्स देखो कितने खूबसूरत दिए जाते हैं. एक एक पॉइंट में आपसे ये पूछा जाता है यू रियली नो द पॉइंट और यू डोंट नो द पॉइंट. आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट अब इतना क्लियर हो गया बच्चों? कुछ पूछना है इसमें से? अब रिसर्च सुनो क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है. इसका एक बहुत साधारण क्वेश्चन है, आंसर दीजिए फिर मैं लिखवाना शुरू करती हूँ. ठीक है बच्चों? ऐसे कौन से 2 फल हैं जो बीज से प्रेजेंट नहीं होते? बेटा मैंने फल पूछा, बताओ बच्चों. आप लोग सब यूजीसी नेट हाँ हाँ बनाना, यस दैट्स राइट. और दूसरा नारियल, है ना बेटा? नो दैट इज उसका वो होता है, फल होता है उसके अंदर. आप देखें दैट इज नॉट क्लियर. हाँ, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आप लोगों से? बताओ ना. क्या तो मैम पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछो. बेटा देखो आप लोग सीख लो कि आपको पढ़ना कैसे है, वरना पर काटना टाइम तो मुझे भी आता. एक्सीलेंट. और मीनिंग क्या है हायर एजुकेशन का? फाइन. अब एक चीज आपको और दिखाई गई, इसके बाद आप लोग रिसर्च अपने आप समझ जाओगे, नहीं तो मैं क्लियर करती हूँ. मैं कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया देख रही थी, बड़ी खूबसूरत चीजें दिखाई रही. आप लोग शॉर्ट्स देखा करो, बहुत अच्छे आते हैं. तो उसमें ये बताया गया भाई कि आप नारियल लेके चलोगे हाथ में,
जिधर नारियल का डायरेक्शन आ जाएगा उधर पानी है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में बच्चों? सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, मुझे पता नहीं पानी कहाँ है, कहाँ जाके खुदाई करना शुरू करूं? ठीक है ना बेटा? अब देखो हमारे जो एंशिएंट पर्सन थे, एंशिएंट इंडिया एजुकेशन आपको क्यों दिया गया है? वो इसीलिए दिया गया है कि पहले उनको समझ लो कितने दिमागदार थे। बोले क्यों टेंशन लेना है, उन्होंने नारियल लिया बेटा और लेके चल देते थे। नारियल जिधर पानी होता है ना अपने आप डायरेक्शन में मुड़ जाता है, हाथ पे रख के मुड़ जाता है। इसको चेक करो, ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ रहा पानी, खोदो पानी आ गया, ठीक है ना? अब यहाँ खुदाई वहां खुदाई चलती रही, खुदाई तो पानी पता चला खोदते खोदते मैं ऊपर पहुंच गई, पानी मिला नहीं, है ना बेटा? ऊपर जाके क्या पता पानी मिल जाए। डन और नॉट डन? ये पॉइंट क्यों बताया गया आपको? चलो डिफाइन करो, डिफाइन करो बच्चों। ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च आपको समझाएगी। फिर एंशिएंट इंडिया पढ़ना शुरू करो। बोलो बच्चों, थको मत। एक्सीलेंट बेटा। हमने क्या समझा था? नारियल के लड्डू बना लो, नारियल की बर्फी बना लो, नारियल को चढ़ा दो, ठीक है ना? नारियल को फोड़ के खा लो, खत्म काम। हम यही तो उसकी उपयोगिता जानते हैं ना। डन और नॉट डन? लेकिन हमें दो इंपॉर्टेंट कॉजेज और बताए गए कि इन्होंने रिसर्च किया एंशिएंट इंडिया में, ठीक है ना? फिर उन्होंने बताया कि देखो ये सिर्फ एक फल नहीं है, इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू दी रिसर्च। आया कि नहीं है? कि पहली बात है बीज से नहीं आ रहा, दूसरी बात ये सुनो कि पानी अगर कहीं ढूंढना है तो अपना टेंशन मत लो, आप हाथ में ले लीजिए। आप देखो चेक करो बेटा, साइंटिस्ट बहुत अच्छी चीज होती है और रिसर्च वही मतलब है। आप जो यूजीसी नेट करिए, आप समझो, लेके चल दिए, मुड़ गया, पानी आ गया, खोद के पी निकालिए। लोग ऐसे पुरानी तो कहाँ खोदे थे, उनके पास कौन से इक्विपमेंट होते थे? इट वॉज द पॉइंट ऑफ फिनोमिना विच वॉज स्टार्टेड जस्ट अ कोकोनट ट्री, एंड when the tree was fruited with coconut tree, a coconut fruit, how they used that coconut fruit with for the exploration of water and for the divine presentation। नहीं आया बच्चों? नहीं आया? सुनो, एक नारियल का पेड़ लगा, ठीक है ना? उसमें जब फूल आया तो केवल खाने के लिए यूज नहीं हुआ, किसके लिए? पहले उसका साइंटिफिक फिनोमिना देखा गया, पानी मिल गया, फिर उसके बाद उसकी डिविनिटी देखी गई कि हाँ अब ये ईश्वर पे चढ़ाने के योग्य है, फाइन। उसके बाद उसको खाना के लिए यूज कर लिया गया। लो साउथ इंडिया में इसका तेल निकाल के सामने रेडी लिखाओ। डन और नॉट डन बच्चों? क्लियर है नॉट क्लियर? तो ये रीजन है कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट ने जब रिसर्च होता है तो कितना वाइड स्प्रेड फिनोमिना देता है। डन और नॉट डन? शुड आई रिपीट अगेन? शुड आई रिपीट अगेन? अब आप रिसर्च सुनो बच्चों, क्या होता है जब आप हायर एजुकेशन में रिसर्च को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पे रिसर्च का मतलब होता है कि आज तक आपने जो पढ़ाई करी है उसका रियल मतलब क्या है। अब रियल मतलब क्या है बच्चों? ये नहीं कि मैंने उसमें टॉप किया तो आपने उसमें टॉप किया तो हम ये कराए तो हम वो कराए, नहीं नहीं, समझ के क्या है। नहीं आया बच्चे? नहीं आया बच्चे? है एक क्वेश्चन है आपके पास, नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये रिसर्च के लिए क्यों फिट है? बताओ बच्चों। या नीड इज द मदर ऑफ, चलिए बोलिए आप, बोलो बच्चों बोलो। एक्सीलेंट। एंड द बेटा नीड्स स्टार्टेड विद, आ गया। नीड कहां से स्टार्ट होगी? रिसर्च से तो स्टार्ट होगी ना। आपको क्या बताया गया? ये है आपकी एबिलिटी, ये है आपकी स्किल। अब आप देखिए जो लड़कियां बहुत फेमस हैं सोशल साइट्स पे खाना बनाती हैं, ये उनको खाना अच्छा बना लेती हैं कि भाई किसी ने कहा जाओ सोशल मीडिया में बनाओ, उन्होंने अपने देखा व्यूअर्स सारे, उन्होंने उसमें रिसर्च करके नई नई चीजें बनाने आपके सामने प्रेजेंट कर दी। तो एक नॉर्मल पिज्जा था जो कहां से आया था? इटालिया से। अब आपके पास मूंग दाल का भी पिज्जा है, तो आपके पास ये भी पिज्जा है। व्हाट इज दैट? इसको सिंपलिसिटी समझो। रिसर्च लिखिए, लिखो बच्चों। अनुसंधान का उच्च शिक्षा में क्या योगदान है? आप लोगों को अभी बेटे डेफिनेटली। क्यों? अब आप मुझे बताइए ना। एक आपसे क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर? व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर? अच्छा चलो इससे भी एक प्रॉपर क्वेश्चन आओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बेटा देखो मेरी आर्ट तो अच्छी है नहीं, इसलिए समझ जाओ ये पत्ता है, इसका क्या रोल है? किसमें बेटे?
It's a leaf. First of all, it is a leaf. मैम ये किचन या प्लांट का ये फूड प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए और हमें ऑक्सीजन भी मिलता है इससे लीफ नहीं होगा तो हमें ये फिनोमेना नहीं आप बेटा 95% एज तक पहुंच चुके हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। हम फोटोसिंथेसिस करते हो ऑक्सीजन जो ये रिलीज करते हैं दैट इज यूज्ड बाय अस That is used by us. So what is the real meaning of life, beta, in research? What is the real meaning of life in research? पत्ते ही प्राण है. नहीं आया बच्चों? फोटोसिंथेसिस क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है ना. लेकिन अगर आप इसका रिसर्च जो सामने आता है वो क्या कहता है? बताओ बच्चों, रिसर्च कहता है पत्ते ही प्राण है. यही तो आपको क्या दे रहे हैं भाई? ऑक्सीजन एक्सेल कर रहे हैं, CO2 इनहेल कर रहे हैं, हम उसी चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी हैव. तो किसी ने तो रिसर्च किया ना बच्चे. अब बकरी पत्ती खा रही, गाय पत्ती खा रही, हमने गाय से वो पत्तों से वंदरवान बना लिया. एक जस्ट वर्कआउट था. लेकिन जब इसको स्टडी किया गया तो जो इसके अंदर वो बने होते हैं वेव्स, उसका क्या रोल होता है? पत्ते के अंदर जो वेव्स बने होते हैं उसका क्या रोल होता है? हाँ बेटा, वो उसका रोल क्या होता है? मैम वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है किलोमीटर पे. Excellent. Those are the veins of leaf. Those are the veins of leaf. Thank you very much बेटे. Fine. तो ये कैसे समझ में आया? अगर नहीं आया बेटा, समझाऊं क्या? Fine. अगर मेरी नजर में पढ़ी लिखी ना होती, सपोज करो बेटा ये हमें कभी समझाया ना क्या होता कि पत्ते का, तो मेरी नजर में भी पत्ता है, चलते फिरते ये पत्ता तोड़ दिया, वो पत्ता तोड़ दिया, हम लोग बगल में पेड़ से निकले तोड़ दिया पत्ता. फाइन है. हमारी नजर में सिर्फ एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है. लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, इट इज नॉट एन नेचुरल ऑब्जेक्ट, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइफ. आया कि नहीं आया? शुड आई रिपीट अगेन? फिर से बोलूं, कहीं पे क्लियर करना है? रिसर्च लिखना शुरू कीजिए. क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों? अनुसंधान का उच्च शिक्षा में स्थान क्या है? अभी तक आप लोगों ने हायर एजुकेशन को समझा क्या है? कोई मुझे बताएगा? बोलो बेटा, क्या समझा? कुछ बताओ. अरे बच्चों, क्या समझे इतनी देर से? अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हायर एजुकेशन क्या, वेरी ऑब्वियस. द हायर एजुकेशन इज कंडक्टेड विद 10 and after that 10 plus 2. After that, when we are going to get the high education related to our skill, ability and research, that is called higher education. वो शिक्षा जो हम 10वीं तक प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम 12वीं तक प्राप्त करते हैं. 12वीं तक प्राप्त करने के बाद जहां पर हम अपने हुनर, योग्यता और अनुसंधान में अपना योगदान देने लगते हैं, उसको हम उच्च शिक्षा कहते हैं. क्या है इसका डेफिनेशन? कौन बताएगा? बच्चों प्लीज डोंट बी क्वाइट. शांत होकर मत बैठो. वाइवा में उठा के पूछ लिया, क्या आंसर दोगे? ध्यान रखो, वाइवा में तो वैसे भी आपको 7-8 प्रोफेसर मिल जाएंगे पूछने के लिए. बताओ कैसे ये समझो आंसर क्या होगा बेटा? The higher education is started with elementary, then primary, then secondary, and then and when we require our ability to change into skill and research, that is called higher education. आप अपनी परिभाषा दीजिए हिंदी में. चलो अपनी परिभाषाओं के लिए रेडी रहो. बोलिए बेटा. हाँ बेटे. Elementary. अब नहीं. हाँ बेटा, आप आंसर दीजिए. यस बेटे. एक्सलेंट. इसको अपनी परिभाषा बनाइए बच्चे. इसको अपनी परिभाषा बनाइए. एक सिंपल सी चुन्नी को कितने रंग और कितने डिजाइन दिए जा सकते हैं, वो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. बनाओ बेटा, भले गलत दो पर आंसर जरूर दो बच्चों. नहीं तो देखो, ये तो यही हुआ कि हम बैठे थे, पिक्चर चल रही थी, हम देख आए, हमने अपने दिमाग को तो कहीं लगाया ही नहीं. तो फिर आपके दिमाग लगे बगैर आपका पेपर भी नहीं. हाँ बेटे, आंसर भले एक लाइन बनाओ, गलत बनाओ, पर बताओ, फिर आगे पढ़ाते हैं. इससे क्या पता चलता है? यस बेटा, यू वांट टू गिव आंसर और नॉट? Higher education starts with the elementary education, which is a process of reading, writing, listening, and speaking, and basically a teacher can modify a student's ability or a child's ability according to the basically his ability in elementary education. And it is changed into
आफ्टर 12 इट इज चेंज इनटू एंड रिसर्च। हिंदी के बच्चों आंसर दीजिए, आंसर दो बेटा, ऐसे आराम से मत बैठो, ये नहीं है स्टडी। एक साधारण सा क्वेश्चन है, हमारे पास प्रोफेशनल और एकेडमिक स्किल्स किस पढ़ाई के बाद आती है? 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद जो आप पढ़ रहे हो हायर एजुकेशन, खत्म कहानी। नहीं आ रहा हमें आंसर, क्यों? हमें अपना टाइम कमाना है, हमें सेलेक्ट भी होना है। आपसे पूछा गया हायर एजुकेशन क्या है, सुनो आंसर। हायर एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमने 12वीं में शिक्षा से ग्रहण करी थी, प्रोफेशनल स्किल्स को लेकर और एकेडमिक स्किल्स को लेकर। उन्हीं को जब हम आगे जाके मॉडरेट कर देंगे वो हायर एजुकेशन बन गई, खत्म कहानी बच्चों। नहीं आया, नहीं आया, पर बस ऐसे मत बेटा बैठो, ये तो बहुत रॉन्ग चीज है। लिखिए, देखो जब आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो, यूजीसी नेट का सबसे बड़ा जो पेपर फर्स्ट है वो आपका इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ चेक करता है। इसका मतलब है आपकी बुद्धि की जो योग्यता होती है वो चेक करी जाती है कि आखिर आप वहां पर कितने स्किल्ड हो बेटा, कि आप लोगों ने वाकई में पेपर को कभी ऑब्जर्व किया गया। प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर्स के पेपर है ना, सॉल्व करो, उन्हें सॉल्व करो, तो जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। क्वेश्चन घर से नहीं बनाया गया बेटा, क्वेश्चन आपके ऑल अराउंड फिनोमिना से ही उठा के बना दिए गए। लिखना शुरू कीजिए, पर प्लीज बोलना सीखो। एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट आनी चाहिए, आपके दिमाग का चलना। क्यों बताओ बच्चों? थैंक यू वेरी मच। लिखिए, उच्च शिक्षा में अनुसंधान से मतलब, उच्च शिक्षा में अनुसंधान से मतलब, अनुसंधान से मतलब उन तथ्यों और कार्यों को आगे बढ़ाना है। बहुत ध्यान रखना बच्चों, उन तथ्यों और, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। उन तथ्यों और कार्यों को आगे बढ़ाना है जो पहले से वर्तमान में उपस्थित है, जो पहले से वर्तमान में उपस्थित है। आप लोगों से एक साधारण सा क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत साधारण सा क्वेश्चन। प्लाजो जानते हो आप लोग? हाँ, सी दैट, आई हैव बॉट दैट। हाँ, प्लाजो कहाँ से आया हिंदुस्तान में? क्या बेटे? दे नॉट, कौन पहनते? माउंट कौन पहनते? 50% आप पहुंच गए हो। हाँ बेटा, आरती बेटे, मतलब प्लाजो पहना, प्लाजो नहीं पता? सुनिए, हमें पता चलता है, हुमायूं को तो जानते हैं ना आप लोग? यस, थैंक यू वेरी मच। चलो बच्चों सुनो, तो हुमायूं ने ढीला ढाला पैजामा पहना हुआ था, फाइन। ये दिल्ली में लाइब्रेरी थी बेटा, सीखते जाओ सारी चीजें, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको सारे काम आएंगे, ठीक है ना। वो भाई सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मारवा कुछ ज्यादा ही चिकना था, फंस गया, ही वाज पास्ड अवे, डन। अब डिजाइनर्स को देखो कितने दिमागदार, समझ गए? दिस इज कॉल्ड रिसर्च। नहीं आया बेटे? दिस इज कॉल्ड रिसर्च। जो आप चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, उसी से आपकी लेगिंग्स आ गई, रिसर्च है। नहीं है? नहीं है बेटा? फिर से बोलो, मैं एक बार फिर से बोलो कि नहीं बोलो? क्लियर? आपको एग्जाम्पल से आएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, मुझे क्या, मैं पढ़ा दूंगी रेक्टिफिकेशन में। जैसे आप लोग ये जलेबी जो खाते हैं, इट इज नॉट इंडियन, इट इज अफगानिस्तान, ठीक है ना। जो आप इमरती खाते, जहांगीर के बावर्ची ने बनाया था, 2 महीने की मेहनत के बाद खाओ, खुश हो जाओ, ठीक है ना बच्चे। तो रिसर्च होते जाते हैं। अब देखो पहला पॉइंट क्या था, हिंदी में पढ़िए, पहला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने, इंग्लिश में लिखो। देखो कितना अच्छा आंसर है, इसको यहां पे रखो। आपके पास गेंदे के फूल और क्या कहते हैं, आम की पत्ती देंगे, बोले बंदरवार बनाओ, बोले हाँ बंदरवार बनाना आता है हमें। अब आप सिर्फ थोड़ी क्रिएटिविटी देके आपने एक नई डिजाइन दे दी, दैट इज रिसर्च। तो ना तो आपने पत्तों को रिमूव किया है, ना तो फूल को रिमूव किया है, सिर्फ क्या बेटे, एक्सीलेंट। क्या चीजें थी? धागा, पत्ता, फूल, तीनों एक ही चीज थी ना।
सिर्फ आपका माइंड क्रिएटिव था। नहीं आया बेटे? तो और ये चीज पहले देखो, आंसर क्या कहता है कि तथ्य और फैक्ट जो है ना पहले से प्रेजेंट है हायर एजुकेशन में। तो जो चीज आप आर्ट्स में पढ़ के आ रहे हैं, साइंस में पढ़ के आ रहे हैं, कॉमर्स में पढ़ के आ रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले से है। बस इस बार उसमें आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगा के उसको एक्स्ट्रा बना देना है। आया कि नहीं है? पहले लाल स्टिंग आ रही थी, अब नीली स्टिंग आ गई। आया कि नहीं है? डन और नॉट डन? व्हाट इज दैट? रिसर्च 76% ऑफ इंडियन जनरेशन इज मैड बिहाइंड स्टिंग। बोले बनाते रहो पिलाते रहो, ठीक है ना? तो क्या है बच्चे, उसमें कलर ऐड करते चले गए। अब किसी को रेड पसंद है, रेड पी रहा बच्चे, किसी को ब्लू पसंद है, ब्लू पी रहा। आप देखिए, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। कितनी सुंदर बात है इसमें, देखो कितना अच्छा है कि, और यही टीचिंग एप्टीट्यूड है कि आपने जब किसी बच्चे को पढ़ाया है, तो जब आप बच्चे को पढ़ाते हुए एलिमेंट्री से 12वीं तक पढ़ाए, तो आप उसको बच्चे की रग रग से वाकिफ हो गए। आया कि नहीं? बस अब आपको क्या करना है कि इस बच्चे को शेप कैसा देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी शेप्ड हो चुका है आपसे। नहीं आया बच्चों? आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अब एक दूसरा टीचर आएगा, आप उनको हेल्प कर देंगे, टीचर्स हेल्प कर देंगे, वो आपकी सहायता से बच्चे को और आगे बढ़ा देगा। खत्म रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अभी रुक जाइए बच्चों, इंग्लिश के बच्चे रुक जाओ। लिखिए, रिसर्च में नए तथ्यों का होना और उनका तार्किक होना बहुत जरूरी है। नए तथ्यों का होना और उनका तार्किक होना बहुत जरूरी है। क्यों बच्चों? क्यों बच्चों? अरे आंसर दो, क्यों बच्चों? तभी तो रिसर्च होगा बेटे, ठीक है ना? ये जो आयरन पिलर है, इसमें कौन सा मेटल यूज हुआ है? जो कुतुब मीनार हुआ है बच्चों, आप लोग कुतुब मीनार हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं है कुतुब मीनार? हम तो यूपी से होके हुआ है, हुआ है बेटा? ये आयरन पिलर में जंग क्यों नहीं लगती बताओ? एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे ना, बताओ। इसमें कौन सा ऐसा मेटल है जिसको ब्रिटिश साइंटिस्ट कहते थे हमने इन्वेंट किया 16वीं सेंचुरी में? बोले आप शांत रहो, हमने इन्वेंट किया था। कौन सा मेटल है? फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है ना? सुनते जाओ, अब आगे सुनो कहानी। क्या लिखा आंसर बताइए, मैं डिफाइन करूँ, इसी में डिफाइन करता हूँ। अनुसंधान में नए तथ्यों का होना और उसका तार्किक होना जरूरी है। एक्सीलेंट। क्यों? देखो सुनो, जब तक बच्चे आप किसी चीज की लॉजिकल रीजनिंग नहीं दोगे, देखो ऐसे पॉइंट कैसे जोड़ता है, सारे जोड़ दिए एक दूसरे से। जब तक आप किसी चीज की लॉजिकल रीजनिंग नहीं दोगे तो रिसर्च कैसे बनेगा? आया कि नहीं आया? कैसे? हम सपने देखते हैं, है ना? कौन सा कंट्री जिसने सपनों से वर्चुअल गेम बना दिया है? जापान। एक्सीलेंट। फाइंड दैट। तो सपने देखना क्या था? हाँ देखा हम उड़े चले जा रहे हैं, हाँ देखा हम ये कर रहे हैं। जापानीज रिसर्च किया गया, इनको कंट्रोल करना सीखो, इनको साइंटिफिक फिनोमेना बना लो, उसमें नई चीजें तर्क जो। अब सपना एक सपना नहीं है, सपना एक गेम है, खेलो। डन और नॉट डन? हाउ इट वाज पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। हाउ द रिसर्च वाज पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ हायर एजुकेशन। नहीं आया? क्या आया ये बताओ? क्या बच्चों ये बताओ? एक तो खा पी के बैठा करो, सब पे तो चेहरे उतर जाता है। हाँ बच्चों बोलो, बोलो बच्चों क्या आया? देखो मेरी मत सुनो, अपना भी आंसर दो, तभी तो पता चलेगा कि आप सीख क्या रहे हो। थर्ड लिखिए। अच्छा थर्ड लिखिए, ठीक है ना? रिसर्च इज नॉट मेड फॉर प्रेजेंट, इट इज सॉरी, रिसर्च केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी होता है। रिसर्च केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी होता है। रिसर्च केवल वर्तमान के लिए नहीं भविष्य के लिए भी होता है। ऐसा क्यों बच्चों? अब आप लोग नेट क्लियर करोगे तो ऑब्वियस बात है पीएचडी तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, वो तो मैंडेटरी हो जाता है, फिर वो तो हर तरीके से आपको करना ही है। तो बेटा जब आप लोग रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से राइटर्स को, फिनोमिना को, सबको चूज करोगे, ठीक है ना? तो आप जब उसमें कोई नए, देखो पहली बात तो आप शोध करोगे, शोध के जो पहले से प्रेजेंट होगा, फिर आप उसमें अपने नए तार्किक तथ्यों को लेके आओगे, महत्वपूर्ण बातों को जोड़ोगे। तो जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आज के लिए नहीं होंगी, आगे के 10 साल की जनरेशन के लिए और होगी। ये पढ़ो और इसको पढ़ के अपना आउटपुट दो। क्लियर है कि नहीं है? लिखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन? इंग्लिश के बच्चों लिखो। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन? पहले पॉइंट लिखिए बेटा। The research should be ever coded on, the research should be ever coded on
कोडेड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक ऑफ प्रीवियसली प्रेजेंटेड। आप नहीं लिख रहे बेटे? अच्छा, प्रीवियसली प्रेजेंटेड। किसी और को पानी पीना बच्चों? नहीं पीना। प्रीवियसली प्रेजेंटेड। नेक्स्ट लिखिए, द रिसर्च शुड बी लॉजिकल, reasonable and related to the experiment कर लिखो बच्चों। एक्सपेरिमेंट मैं डिफाइन कर रही हूँ बच्चों, और डिफाइन कर दूंगी। लिखिए थर्ड, लिख लिया बच्चों इंग्लिश में। द रिसर्च इज नॉट ओनली फॉर, द रिसर्च शुड नॉट बी only for present, but also for future। आ गया बच्चों? सारे तीनों को अंडरलाइन करिए आप लोग, मार्क्ड करिए इसको तीनों। देखो ये आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, टीचिंग में भी काम आएगा, और यहाँ पे भी काम आएगा। इससे आप ये बेसिकली समझ लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट कितने तरीकों से आपको मॉडिफिकेट कर सकता है। पहले बताइए अभी तक आप लोगों को कौन से क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँ। बच्चों देखो रिव्यू दो। कुछ पूछना है बेटा? कुछ पूछना है आप लोगों ने? सॉरी टू से, एक बात सुनो बच्चों, स्पेशली फॉर यू एंड फॉर हिम। ये नाखून किसके बने हैं हमारे? केराटिन ना। केराटिन इज ऑल्सो फाउंड इन आवर हेयर। क्लियर है ना बच्चे? अब देखो दो चीजें सीखो। जब आप नाखून चबा रहे होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन रॉन्ग इंसेक्ट्स को इनवाइट कर रहे होते हो अपने इम्यून सिस्टम के लिए, तो जाके सीधे आपके पेट पे असर करेंगे। समझ गया? दूसरी चीज बेटा, जब आप लोग नाखून चबाते हो ना, अब एक चीज और सीख लो, जब आप लोग वाइवा देने जाओगे ना, तो वहां पे आजकल एक और महान आत्मा बैठाने लगे हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले। उनको मत भूलना वाइवा में, उनको भी साइड में बैठा देते हैं, आओ बैठो। जब वाइवा होता है ना यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या सोच रहे हो? केवल 4-5 2-3 से जाके निपट आओगे क्या? आप देखो तो जाके अभी पता चलेगा। तो तैयारी सीख लो किस तरीके से करनी है। फाइन, आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन उतना जितना पूछा गया, ना एक्स्ट्रा बोलिए ना एक्स्ट्रा आपसे पूछा जाए। फाइन, अगर आप उनके सामने बैठ के ना बेटा नाखून च्यू करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको नहीं आता। दूसरी चीज, वो आपको लेस कॉन्फिडेंट पे मार्क कर लेंगे। और तीसरी चीज, वो आपको किसी भी तरीके से परफेक्शनिस्ट में नहीं समझेंगे कि आप टीचिंग के योग्य है। क्यों? आप पढ़ाओगे फिर यूं। व्हाट इज दैट? इट्स रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात बेटा, देखो आपका हाथ जो है दुनिया भर की चीजों को छूता हुआ आ रहा है ना, इसमें कितने जर्म्स ट्रांसमिट हुए आपको नहीं पता है। अगर आप बहुत दालें खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, भाई हाई लेवल के फल कौन कहता है खाओ? आप सिंघाड़ा खा रहे हैं, शकरकंद खा रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम हाई है, फेस कर लेगा। नहीं, अगर आप ये सब चीजों से अवॉइड करते चलो, अपने आप को मोमोज और चाउमीन पे चलो ना बेटा, तो ये जो नाखून है यही जड़ है बीमारी की। आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज, अपने नाखूनों को अपने मुंह तक मत पहुंचाओ, ये सबसे बड़ा कॉज है। आ गया? अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है? फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ। सुनना शुरू करो बच्चों। रिसर्च पढ़ाना, रिसर्च का पहला पॉइंट कहता है कि तर्क और तथ्य पे होना चाहिए, पहले से प्रेजेंटेड राइट पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है ना? चलो सुनो, पहले ये बताओ ये लाइट किसने इन्वेंट करी थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने, है ना? कैसे प्रेजेंट करी थी? देखो आगे आप लोग का, तो मैम क्वेश्चन बहुत पूछते हो बेटा, पूछना मेरा राइट बनता है। तो बताओ कैसे उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी उससे चलेगी, अर्थ से चलेगी? अर्थिंग मतलब करंट। आप बहुत पास आ गए बेटे। ही डिड एक्सपेरिमेंट, जहां पे उन्होंने पतंग में तार लगा दिया था, जब बिजली चमकेगी तो अर्थ कैसे प्रोड्यूस होता है उसको जानने के लिए आया बेटे। उससे हमें क्या पता चला कि एक नई चीज का हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आता है, दैट इज करंट। आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फाइन। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, ये बताइए
हिंदुस्तान की सबसे तेज रेल कौन है इस समय? वंदे भारत, है ना? वंदे भारत की नीड क्यों पड़ी? आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछा, जरा आंसर दो बच्चों। बेटा वो वंदे भारत की नीड क्यों पड़ी? व्हाई वी हैव गॉट टू नीड अबाउट वंदे भारत? है बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले कम्युनिटी आती है ट्रेडर कम्युनिटी, बिजनेसमैन। पैसा है, जाएगा, पैसे को खींच के लाएगा, कम समय में चाहता है ना, वंदे भारत लोग। दूसरा आते हैं धार्मिक स्थल पे जाने वाले लोग, हाँ जाना भी है, ऑफिस भी ज्वाइन करना है, वंदे भारत लीजिए। प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। और तीसरी चीज, जिनको लगता है पैसा है, ट्रेवलिंग में टाइम काटा जा सकता है, उनके लिए वंदे भारत है। आया कि नहीं आया? लेकिन क्या ये तब सोचा गया था जब जेम्स वॉट ने ये देखा था कि स्टीम, जब पानी चढ़ाया था केतली पे और केतली का ढक्कन डक डक बोल रहा था किससे? स्टीम से। तो क्या उन्होंने सोचा था कि ये रेलवे कहां से कहां पहुंच जाएगी? कैसे पहुंची? विद द हेल्प ऑफ research. Who gave the research? Who were included in higher education? Who were the higher educationists who started their education from? खत्म। क्या? अब आपका एंशिएंट इंडिया आता है बच्चों। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? ये तो बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, इंट्रोडक्शन से ही 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो 4 क्वेश्चन क्या, वो 2 क्वेश्चन से पूछते हो, कहीं से भी अपेयर हो रहे हैं। नाउ एंशिएंट इंडिया एजुकेशन, व्हाट इज एंशिएंट इंडिया बच्चों? नहीं बेटा, प्राचीन भारत कहां से आ गया? हाँ, प्राचीन ही भारत है, प्राचीन भारत ही। यस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज, क्या बेटे? चलो क्वेश्चन सुना, पहले 5 मेजर पॉइंट सुनिए, फिर मैं लिखवाना शुरू करती हूँ। जब आप एंशिएंट इंडिया जैसे टॉपिक पे आते हैं बेटा, तो वहां पे आप एक बात ध्यान रखिए, वी आर वेरी ब्लेस्ड। ब्लेस्ड होने का मतलब क्या है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है ना, जहां पे हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा शिक्षा के लिए। बताओ क्यों? आंसर तो दो, क्यों? आंसर दीजिए। पहले से शिक्षा थी, नहीं आया क्या बेटा? नहीं आया क्या समझ में? फिर से बोलो एक बार, कितनों को नहीं आया? हाथ उठाओ। कितनों को नहीं आया बेटा? हाथ उठाओ, मैं फिर से समझाती हूं, पर समझ कर दिया। देखो सुनो, एंशिएंट इंडिया का मतलब ये प्राचीन भारत है, वो प्राचीन भारत जो शिक्षा के लगभग हर क्षेत्र में सबसे आगे था। कैसे? सुनो, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, नासा पहले कैलकुलेट करेगा फिर बताएगा। अब आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, पंडित से पूछो, पंडित जी चंद्र ग्रहण वो निकाला पंचांग, नाटल चार्ट, ये लो, खत्म काम। व्हाट इज दैट? इट वाज द इंडियन एंशिएंट एजुकेशन व्हिच वाज वेरी बूम्ड अप एंड व्हिच वाज वेरी फ्लरिश्ड अप, जो आज तक चली आ रही है। नहीं आया बेटा? नहीं आया? फिर से बोलूं मैं कहीं पे, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, जब आप एंशिएंट इंडिया को हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं तो बेटा सबसे पहले एक बात ध्यान के रखिए, आप चाहे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप टेक्निकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप स्किल एजुकेशन पढ़ रहे हो, या आप रिसर्च एजुकेशन पढ़ रहे हो, सबसे पहले जो एजुकेशन आपको रिसीव होती है वो आपके कंट्री से रिसीव होती है। कहां से रिसीव होती है? कंट्री से रिसीव होती है। फाइन, जब कंट्री से आप किसी एजुकेशन को रिसीव करते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास ये आता है कि किस तरीके की जो एजुकेशन थी वो हमारे देश में प्रेजेंटेड थी। वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम तो बहुत धन्य हैं। फाइन, क्यों? क्योंकि हर तरीके की शिक्षा को हम यहाँ पर पाते हैं। कैसे? अगर आप शुश्रुत संहिता जानते हो, शुश्रुत कौन थे बच्चों? कोई थे? पहले बताओ, रणबीर कपूर पता है बेटा? वेरी फेमस। शुश्रुत वॉज अ सर्जन इन इंडिया। बेटा प्लीज पढ़ो, प्लीज फाइंड दैट। देखो आप लोग ठीक है नए हो, पहली बार इस चीज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वहां पे जो टॉपिक्स दिए जाते हैं ना, वो टॉपिक का मतलब नहीं कि इसको पढ़े ना इसको, वो टॉपिक बहुत डिग्निफाइड और डेप्थ में जाकर होते हैं। फाइन, शुश्रुत ने क्या दिया बेटा? सर्जरी के इक्विपमेंट्स दिए। सर्जरी इधर काटा, जिसे अमेरिका यूज करता है, जिसे ब्रिटेन यूज करता है। आया कि नहीं आया? फाइन, ध्यान रखो। उसके बाद क्लियर, जब आपने अपने देश में 4 वेदों को पढ़ना शुरू किया, कौन से 4 वेद? चलो बताओ। क्लियर है ना? इन वेदों का यूज क्या है? चलो ये बताओ। एवरी वेद इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एजुकेशन। आया कि नहीं है? ठीक है ना? जब पर्टिकुलर एजुकेशन आई तो इसका मतलब क्या था? दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंटेड ओवर हियर। अब 2 यूनिवर्सिटीज आपके पास आती हैं, वो कौन सी?
और दूसरा तक्षशिला। किस यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई थी? बेटा किस यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई थी? किसने लगाई थी? बख्तियार खिलजी ने। क्यों लगाई थी? क्योंकि मैं हमारे पास एजुकेशन तो वो पहले से लिख दिए गए थे, तो उसने ताकि हमको इंडिया वो चीज़ ना पढ़ पाए, हम आगे जाके पढ़ ना पाए, इस वजह से लगाना। बख्तियार खिलजी बीमार हुए, उनके भी क्या बीमार होना बनता है बेटा, फाइंड दैट। बोले हम इनसे इलाज नहीं कराएंगे। बेटा प्लीज ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको तो आगे कम आएगा। बोले हम इनसे इलाज नहीं कराएंगे। भाई उनके जो हाँ बेटा वो थे रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय तक में थे, राहुल नाम था उनका, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट पे आते थे। ध्यान रखो आपको एंशिएंट इंडिया पे क्यों पहुंचाया जा रहा है, मेडिसिन डिपार्टमेंट पे आते थे। बोले देखिए ये आप लोगों से इलाज तो नहीं कराना चाहते पर ये जाए ना। बोले कोई बात टेंशन मत लो। वो पहुंचे, उन्होंने पवित्र कुरान दी। पवित्र कुरान में कुछ मेडिसिन के जो वो थे एक्सुलियर, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, लगा दिया। बोलिए देखिए आपने एक ही काम करना है, इसको पढ़ो सुबह शाम और पलटते रहना। अब अभी सी बात है, पलटेगा इंसान, पढ़ने तो हर धार्मिक पुस्तक के पढ़े जाते हैं। थोड़े दिनों में वो ठीक हो गए। बोले ना इन्होंने ट्रीटमेंट किया, ना कोई क्या कहते हैं वो चढ़ा, ग्लूकोज चढ़ा, ना कोई क्या कहते हैं आईसीयू दिखा, ठीक कैसे कर दिया, पकड़ के लो। उन्होंने सोचा शायद इनको ऑनर किया जाएगा। Vanished, done, and the literature was burning for 6 months. 6 महीने में 9 लाख किताबें जल गई, खत्म कहानी। क्या पता चला आपको? आओ बताओ एंशिएंट इंडिया ने आपको क्या सिखाया? बच्चों बताओ ना क्या सिखाया? क्या सीखे बेटा? एंशिएंट इंडिया की जो एजुकेशन आती है वो केवल आपके शास्त्रों से, धार्मिक पुस्तकों से रिलेटेड नहीं थी। इट वॉज ए ऑल अराउंड फिनोमिना विच वॉज कैटेगराइज्ड इन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, देन साइंस, देन आर्ट एंड देन आर्किटेक्चर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं है? दक्षिण भारत में एक मंदिर है बेटा, आई हैव वाचिंग दैट वन, बड़ा खूबसूरत है। मुझे तो मेरी देखो आर्ट अच्छी नहीं है। बीच में नर्तकी बनी है, ये नर्तकी, और नर्तकी के ऐसा लगता है कि पांचों तरफ इनके पैर को चेक कर लीजिएगा, और उनको घुमाओ तो ये भी घूमते चले जाते। आर्किटेक्चर इतना हाई लेवल का है ना, तो उस समय जेसीबी थी ना बेटा, इतने हाई लेवल के कटर थे। इन्होंने बनाया कैसे? डन है कि नहीं? हमारे कानपुर में गुप्तकालीन 6वीं शताब्दी का मंदिर है, लाल ईंट का मंदिर है, बड़ा फेमस है। तो उसमें पत्थर लगा हुआ है, तो जैसे ही बारिश का होता है ना, पत्थर अपने आप गीला हो जाता है। व्हाट वाज दैट? इट वाज रिलेटेड टू द नेचर। आया कि नहीं है? सो व्हेन यू आर हियर विद एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दैट वाज डिवाइडेड, 3 भागों में विभाजित थी। पहला शास्त्र से, दूसरा आपके धर्म से। धर्म में मैं समझना कि आप देखो धार्मिक बना दिया, नहीं नहीं नहीं। पर तीसरी चीज आपके वो सारे विषय जो कि एक मनुष्य के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को कैसे एक लेवल पे खड़ा करे, वो सारे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड थे। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? फिर से बोलो मैं कहीं पे, फिर से बोलो मैं कहीं पे। क्या है बता रहा? क्या है बेटा बताइएगा? मैंने क्या बताया? मुझे डिफाइन कीजिए। क्या डिफाइन किया बेटा मैंने? एंशिएंट इंडिया एजुकेशन का सिस्टम था, हाँ। तो जो हमारे वो पहले से ही उसमें इंक्लूड था, जिसमें हमारे शास्त्र वगैरह सब इंक्लूड थे। वो सिर्फ हमारे मतलब एजुकेशन के अंदर वो हमारी बेसिक लाइफ ह्यूमन की जो थी उसके लिए भी नॉलेज था, जो नॉलेज वगैरह जिसमें मतलब सब तरीके की चीज़ें इंक्लूड। यस सर। जो हमें शास्त्रों से भी मिला, जो हमें धर्म से भी जोड़, उपनिषदों से भी मिला है ना, जो हमें पुराणों से भी मिला। धर्मों से जोड़ रखते हैं और चीज़ों से। यस बेटे आप बताओ, आंसर दो बच्चों, बैठो नहीं आराम से, आंसर दीजिए। व्हाट, क्या बताएगा एंशिएंट इंडियन एजुकेशन क्या था? आपको इतने एग्जांपल्स दे दिए मैंने, तब तो बेटा रियली रॉन्ग। हाँ बेटा सोमनाथ। कन्वेंशनल एजुकेशन, हाँ 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 बोलिए बोलिए। शास्त्रों से और उनसे मतलब मैम एंशिएंट एजुकेशन इज रिलेटेड टू एवरी क्राइटेरिया। हाउ? एग्जांपल दिया मैंने अभी। साइंस, फिक्शन, हाँ, fiction was not there, it was introduced बेटा in 16th century. आर्ट, आर्किटेक्चर। यस हाँ, आगे एग्जाम्पल दीजिए ना। मैंने भी एग्जाम्पल दिया था बच्चों। क्या एग्जाम्पल दिया था? कि नासा कहेगा रुको कैलकुलेटिंग चल रही है, अब हाँ है ना, अब चंद्र ग्रहण, वो पहले चलो गांव में पहुंचे, क्लियर है कि? हाँ हाँ वेरी गुड, बोलिए। खगोल शास्त्र में देखें, वारा मिरी। मेरी ने वो
और सुश्रुत ने पथरी के इलाज का उस टाइम पे इलाज कर मोतियाबिंद का इलाज सबसे पहले हिंदुस्तान में होता था, वो आए देखा ये क्या हो रहा है, बोले मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट द टाइम। हाँ बेटे, एक्सीलेंट। ये वैज्ञानिक भी थी और चिकित्सक भी थी, ये तार्किक भी थी, ये तथ्य पे भी थी, ये सत्यों पर भी थी, ये क्या कहते हैं, क्या बेटा? हाँ बोलिए 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 बोलिए। कल को पढ़ाना भी तो पड़ेगा आप लोगों को, किसी और को आंसर देना है। बेटा ये देखो, पीवीआर में मत बैठो आराम से। हाँ हम पीवीआर में बैठे हैं, आंसर दो मुझे। आपको देखो पढ़ाया क्या जा रहा है। देखो बेटे, आपने हायर एजुकेशन समझ लिया ना, मैं पहले समझा देती हूँ फिर लिखो, पर मैं एक बार आप चलो बताते। जब हम किसी अपने देश, किसी भी देश में जब हम जन्म लेते हैं ना, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कभी खराब नहीं होता? कौन सा ऐसा नेचुरल ऑब्जेक्ट है, एडिबल ऑब्जेक्ट है खाने वाला, जो कभी खराब नहीं होता? बताओ, ऑप्शंस दूं? है हनी, हनी एंड हनी। नहीं आया बच्चों? किसने बताया था? ये इधर आ गया आपके पास, किसने बताया था बच्चे? ये आपके पास आ गया। डन और नॉट डन? सुनो एक बार, फिर लिखना शुरू करो। जब आप प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं बेटा, तो वो एक कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं थी। आप सबसे पहली बात सुनिए, कन्वेंशनल एजुकेशन क्या होती है? कन्वेंशनल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहां पे आपको कोई धार्मिक पुस्तक पकड़ा दी गई, इसको रटे रहो। ये दिस इज नॉट आपका कोई ओवरऑल कोई भी इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। क्यों? आप सेंटर्ड हो जाओगे वहां पे। ठीक है, आप ईश्वर के लिए तो बहुत अच्छे हो जाओगे बेटा, लेकिन आप अपने के लिए कितने अच्छे होगे? और देखो, भगवान किसी भी धर्म के ईश्वर हो क्या कहते हैं? जाओ, इस धरती पे जन्म लिया, अपना विकास करो, दूसरे का विकास करो, योगदान करो, फिर आना। आया कि नहीं है बातें? क्लियर? तो जब आप कन्वेंशनल एजुकेशन को लेते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो धर्म पे होती है। नहीं, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम जो था वो कन्वेंशनल, मतलब लड़कियों को, लड़कों को उनकी धार्मिक, उनकी सांसारिक, उनकी पारिवारिक शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ उनको सब तरीके की शिक्षा से जोड़ता था, जो कि साइंस से, आर्ट से, आर्किटेक्चर से, लिटरेचर से, इन सब से, म्यूजिक से, डांसिंग से, इन सब से जुड़ा होता था। तो जब आप इस तरीके के एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ हायर एजुकेशन, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन। नहीं है बच्चों? जब आप, अरे बेटा कैसे, ये पॉइंट ऑफ हायर एजुकेशन कैसे है? आंसर दो। ये होलिस्टिक है ना? ना बेटा ना, ये होलिस्टिक नहीं है बेटे। हम जब इसके अंदर सारी चीजें कनेक्ट है, सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सारी चीजें। बेटा इट इज लॉजिकल एंड रीजनिंग है, लॉजिकल एंड रीजनिंग है। कैसे? कैसे? सुनो, हमारे देश का तापमान कैसा है? गर्म है ना? है ना? आपने देखा होगा बाहरी देशों में केक वेक बनाते समय ईस्ट मिला देते हैं, फर्मेंटेड हो जाए ना, ठीक है ना? अब ये बताओ, सदियों से सांभर बड़ा दुनिया भर की चीजें बन रही है, तो हमारे देश में कौन सा ईस्ट मिला रहे हैं? हमारे देश का तापमान कैसा है? रख दो 10-12 घंटे के लिए, वो अपने आप डबल हो जाएगा। इट इज एंशियंट एजुकेशन सिस्टम बेटे। आया कि नहीं आया? फिर से बोलो, मैं कहते हैं एक बार सुनो, लिखना शुरू करो। जब आप भारतीय शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं तो हम वहां पे कन्वेंशनल एजुकेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे कन्वेंशनल एजुकेशन क्या है? जो आपको सांसारिक, पारिवारिक और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आपको मॉडर्न एजुकेशन से भी ऐड करती है। व्हाट इज मॉडर्न एजुकेशन? वेयर यू हैव सीन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक, लॉजिकल एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ऑल अराउंड रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एवरीथिंग। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? चलो आंसर दो। ये बताओ, कुंभ मेला क्यों पड़ता है हर 12 साल बाद? देखो ये आ गया, एंशियंट इंडियन सिस्टम आ गया। 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? 14 साल में क्यों नहीं पड़ता? तो 15 साल में क्यों नहीं पड़ता बेटा? चलो बताओ। है बेटे? क्योंकि हर 12 साल बाद जुपिटर जो है कुंभ राशि में एंटर कर जाते हैं। व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर ग्रह कुंभ राशि में एंटर कर जाते हैं। तो सोचो, ये बात आज पता चली है बड़े बड़े साइंटिस्ट को। हम इसको कब से फॉलो करते चले आ रहे? जब से हम इस दुनिया में आए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? कुंभ मेला कोई आज का तो अकरेंस है नहीं,
सदियों पुराना, जब से ये बना तब से। तो आप यही से पता लगा लीजिए कि जब आप एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, यू आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द कन्वेंशनल एजुकेशन बट ऑल्सो रिलेटेड टू द मॉडर्न एंड लॉजिकल एजुकेशन। लिखना शुरू करो। आ गया कि नहीं आ गया? फिर से बोलो बेटा कहीं पे। अरे डिफाइन करना है कि नहीं करना है? कितनों को? हाँ बेटे, बेटा बताया तो था, सॉरी मैं शायद इंग्लिश में बोल गई। वो ठीक हो गए तो उन्होंने पूछा मैं ठीक कैसा हो गया? ना तो इंजेक्शन लगाना, तो ग्लूकोज चढ़ाना, तो आईसीयू दिखा ना बेटे, ना तो कोई दवा गई। फिर उन्होंने उनको बुलाया, राहुल नाम था उनका, बोले आओ। उन्होंने बताया कि ये जो कुरान के पवित्र कुरान के पेजेस हैं उन पे उन्होंने बेटा जो औषधि थी ना उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, अप्लाई कर दिया था। तो जितनी बार वो पढ़ते थे तो उस समय कौन सा हम लोग भी देखो ऐसे ही कर लेते हैं, तो हर बार जो था ना वो जबान में चला जाता था। वो ठीक हो गए, बाकी सब ठीक कर गए। आया कि नहीं है बच्चों? डन और नॉट डन? ठीक। तो ये आपको सारी चीजें साइंटिफिकली सारे बता दिया जाता है बेटा कि देखो जब आप किसी भी देश में होते हैं और वहां की एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो पीछे से आपकी फाउंडेशन रेडी करता हुआ आता है। आप ये मत समझिए कि आज ही सब एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, आज ही सब बीए में। बनारस में अगर आप होते तो यदि आप वहां से वो करते, सॉरी तक्षशिला विश्वविद्यालय में होते, आप बीए करते, पांडित्य की उपाधि लो। आप एमए करते, आपको शास्त्री की उपाधि लो। ये सारी उपाधियां उस समय भी प्रेजेंटेड थी। तो आप समझ सकते हैं ना बच्चे कि स्तर क्या रहा होगा शिक्षा का, कि 6 महीने तक लिटरेचर चलता रहा तो कुछ खाली किताबें तो रखी नहीं गई होंगी। ऑब्वियस सी बात है ना, देवर वेरी जॉटेड विद, बहुत कुछ सोच समझ के लिखा गया होगा। अब जो बच गया सो बच गया, नहीं तो भगवान भरोसे हो गया, डन और नॉट। लेकिन जो भी बच के आया बहुत बच के आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप इसे ये समझ सकते हैं कि देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज रिलेटेड टू द 2 टर्म्स। मैं भी हिंदी में बता रही हूँ 2 टर्म्स। द वन वाज कन्वेंशनल, बट द कन्वेंशनल मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजियस है। इट वाज रिलेटेड with your domestic life, your worldly life and your religious life. Fine. Apart to that one, it was also a modern education. How it was a modern education? It has contributed science, art, architecture, music, dancing and everything which were related to the human life or the perspectives of human life. अब आप हिंदी में समझ लीजिए, जब आप उसको भारतीय शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं बेटा तो हमें सिर्फ यही नहीं बताया गया कि अब कन्वेंशनल स्टडी पढ़ रहे थे, नहीं, वहां पर हमें पूरे तरीके से, हर समय तो मॉडर्न होता है ना बच्चों, हर जनरेशन के लिए एक मॉडर्न समय आता है। तो हम कह सकते हैं कि हम ही देखो मैं तो मॉडर्न हूँ 35 46, आप लोग तो मॉडर्न हुए ना, ठीक है ना बच्चों। तो आप कह दो कि हमारे लिए भाई मॉडर्न जनरेशन चल रही, यंग जनरेशन चल रही, तो उनकी भी एक मॉडर्न जनरेशन थी, यंग जनरेशन थी, हु हैज गिवन देयर कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जिनकी वजह से सारी चीजें फॉलो हो रही है। आ गया कि नहीं है? मुझे क्या पता था कि जुपिटर कैसे आ रहा है, अरे कुंभ मेला कैसे पड़ रहा, भाई स्टडी किया तो पता चला भाई कुंभ मेला 12 जुपिटर जो है 12 साल बाद कुंभ राशि में एंटर हो गया, तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो गए। आ गया बच्चों, कुंभ मेला आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तार्किक एक तरीके से शिक्षा पद्धति थी। लिखना शुरू कीजिए। भारतीय शिक्षा पद्धति को की व्याख्या कीजिए। आ गया बच्चों इतना? फिर से समझाऊं कहीं पे? अपने बैग में थोड़े बिस्किट रख लिया करिए, थोड़े से क्या कहते हैं बेटा फल रख लिया करो, जिसमें खाते जाओ पढ़ते जाओ तो आपका दिमाग तो एनर्जेटिक रहेगा। देखो अभी इन लोगों की क्लास है, ये बेचारे कितने मतलब कितने फ्रेश दिख रहे हैं। आरती को देखिए, सोमनाथ को कितने फ्रेश दिख रहे हैं, इनके दिल से पूछो भी। लिखना शुरू करो बेटा। भारतीय, आप लोग भारतीय शिक्षा पद्धति समझ गए हो? क्या है भारतीय शिक्षा पद्धति? किसने कहा यस मैम? यू सेड, आंसर दीजिए बेटा। कल को पूछ सकते हैं, आप ये मत समझिए कि जिस सब्जेक्ट से आप नेट क्लियर करके जाएंगे वही उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। वहां पर पेपर फर्स्ट के भी प्रोफेसर बैठे रहते हैं भैया, वो भी तो पास करके आए ना, तो क्या वो आपसे कुछ पूछने का अधिकार नहीं रखते? तो फिर आप क्या आंसर दोगे? तो आपके पास एग्जाम्पल्स है, लिए लीजिए सर, ये भी क्लियर है, ये लीजिए मैम, ये भी क्लियर है, खत्म कहानी। आपका सिलेक्शन है बेटा, इसलिए बोलना सीखिए। यस बेटा, डिफाइन दैट। आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज देयर। हमारे सांसारिक, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी तैयार की गई है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए आप लोग, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दो। देखो आजकल जो आप लोग अचार खरीदते हो उसमें साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड मिला देते हैं
और लिखा रहता है इतनी ड्यूरेशन के अंदर यूज कर लेना। अब बेटा हमारी नानी दादी रखती थी अचार, 10-10 साल रखा अचार, खराब होने का नाम नहीं लेता था और अच्छा होता जाता था टेस्ट में। क्यों? इट वॉज अ काइंड ऑफ टीचिंग रिलेटेड टू द कन्वेंशनल, बट इट वॉज रिलेटेड टू द मेडिसिन। आया कि नहीं आया कि अचार में भी औषधीय तत्व होते हैं? आया कि नहीं आया बच्चों? लिखना शुरू करो हिंदी वाले बच्चों। क्या लिखा है बेटा बताओ बेटा, हुज बैक दिस इज व्याख्या लीजिए। भारतीय शिक्षा पद्धति, बराबर थक गई मैं। भारतीय शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से एक बहुमुखी शिक्षा पद्धति थी। क्या बेटा? मैं फिर से बोल देती हूं, गलत मत लिखना कुछ भी, अपनी तरफ से कोई भी वर्ड गलत मत लिखना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पूर्ण रूप से एक बहुमुखी शिक्षा पद्धति थी, पहला पॉइंट लिखो बच्चों। अब इसका पॉइंट लिखिए 1, पॉइंट लिखिए 1। भारतीय शिक्षा पद्धति को हम शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, वेदों, हाँ बेटा आ जाइए, शास्त्रों, बेटा दैट इज ग्रामर टीचिंग फॉर एलिमेंट्री टीचर्स फॉर। ये देखो आप लोग हायर एजुकेशन के लिए, नहीं तो आप लोगों को भी सीखना पड़ता है बच्चे। देखो यहाँ से ये पता चलता है कि आप लोग ऊंचाई तक पहुंचे कैसे हो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में बेटा? बड़ी मेहनत लगती है। यस, कहां तक लिखा बेटा बताओ? और उपनिषदों में विभाजित है। उत्तर वैदिक काल की महान विदुषी महिलाओं के नाम बताओ। उत्तर वैदिक काल की महान लिटरेरी फीमेल्स के नाम बताओ। अपाला, घोषा मुद्रा, एक्सेलेंट, वेरी गुड। लिखिए बच्चों, बैठिए। भारतीय शिक्षा पद्धति में आप देखो पॉइंट कितना खूबसूरत है। में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार था। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को नेगेटिव टर्म में काट मत आना, अगर ABCD आता है या CD आता है, प्लीज बिवेयर। भारतीय शिक्षा पद्धति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार था। महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार था। वह वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके, वह वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके, वह वेदों, बेटा टाइम हो रहा है फिर, हाँ बेटे, वह वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके पुरुष विदूषकों के साथ शास्त्रार्थ कर सकती थी। पुरुष विदूषकों के साथ, बेटा जो पढ़े लिखे थे। अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन आता है बेटा, क्या बेटे शास्त्रार्थ कर सकती थी? भारतीय शिक्षा पद्धति लेखन के क्षेत्र, हाँ बेटा जाइए। भारतीय शिक्षा पद्धति लेखन के क्षेत्र में भी बहुत विकसित थी। कैसे बच्चों? भारतीय शिक्षा पद्धति, आप लोगों ने जंगल बुक देखी है? उसमें बगीरा है ना, ये कंसेप्ट कहां से आया? अब चलो आप, एक्सीलेंट पंचतंत्र, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट। कहाँ के थे बेटा वो? कश्मीर के थे, थैंक यू वेरी मच। 15वीं शताब्दी तक ये बुक क्या कहते हैं 384 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी थी। बड़े बड़े जो वो थे अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी इंटरेक्चुअल्स होते थे वो इसको साइड में लेके चलते थे। उसमें बहुत फेबल्स होते थे। कहाँ तक लिखा बेटा? थैंक यू वेरी मच। कहाँ तक लिखा बेटा? लेखन के क्षेत्र में बहुत विकसित था। उदाहरण के लिए कौन थे? पंडित, एक्सीलेंट, पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट लिखो बच्चों। भारतीय शिक्षा पद्धति में 2 महान विश्वविद्यालय आते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में
दो महान विश्वविद्यालय आते हैं। तक्षशिला कहाँ है इस समय? पाकिस्तान। वेरी गुड। तक्षशिला एंड नालंदा, तक्षशिला एंड नालंदा, तक्षशिला और नालंदा। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तक्षशिला किस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और नालंदा किस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? चेक करो एक बार नेट पे, चेक करो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ। क्या बेटा? What are you saying? बेटा do search on net. Do search that. बेटा वो वहां पे मध्य प्रदेश में है, वो है, ये क्या नाम है, कामाख्या है, उनका है, तांत्रिक विद्या का है। मैंने खुद देखा, पूरा गोल बना हुआ है, महामाया मंदिर, ये उनका है। बेटा वही तो है, एमपी में, एमपी में है वो तांत्रिक विद्यालय, चेक करिए। हाँ हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स, हाँ, और हाँ, किससे किससे रिलेटेड था? और देखते जाइए आप लोग, बताइए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज। नहीं आया बेटा? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से। किससे रिलेटेड है? ट्रेडिंग से। किससे रिलेटेड है? कमर्शियल से। किससे रिलेटेड है? मर्चेंट से। किससे रिलेटेड है? बिजनेस स्टडीज से। किससे रिलेटेड है? अकाउंटेंसी से। आ गया बच्चों? फिर नालंदा किसके लिए जानी जाती है? क्या बेटा? आयुर्वेदिक। क्या सीखा आप लोगों ने दोनों यूनिवर्सिटीज से? बच्चों क्या सीखा दोनों यूनिवर्सिटीज से? बेटा चेक करो नेट पे, वो तांत्रिक विश्वविद्यालय कहाँ पे, मैं डिफाइन करती हूँ, चेक करिए। बच्चों क्या सीखा? इस क्वेश्चन का जरा आंसर तो दे दो, मैंने क्यों कहा था आप लोगों से? देख, एक्सीलेंट। हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स द पास्ट ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ये है बेटा, जो इतिहास होता है वो हमारे पूर्वजों का रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब आपको तक्षशिला में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया जा रहा था? चाणक्य ने ना। तो जब चाणक्य कोई महान साधारण व्यक्ति तो थे नहीं बेटा, ठीक है ना, ही वॉज हाईली टैलेंटेड भाई, उनमें रिसर्च स्किल एबिलिटी सब थी, क्लियर है ना। तो जब उन्होंने आपसे कहा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, तो क्या केवल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे? नहीं, ट्रेडिंग, पॉलिटिक्स, मोनार्की, इंपीरियलिज्म, रिलीजियसनेस, फाइन। उसके बाद अपार्टेड टू क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये सारा क्या था? और मल्टीपर्पज बिजनेस, फाइन। नालंदा में क्या पढ़ा आप लोगों ने? आयुर्वेद, सब तो पढ़ लिया आप लोगों ने। तो फिर आप कौन से ऐसे देश में रहे जहां पे आपने सिर्फ कन्वेंशनल स्टडी पढ़ी थी? यू वर विद मॉडर्न एजुकेशन। किसके साथ थे बच्चे आप लोग? मॉडर्न एजुकेशन के साथ थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या बता दिया गया? पुराने जमाने में क्या करते थे, वो महिलाओं का हाथ नहीं पकड़ते थे वैद्य, एक वो धागा बांध देते थे और दूसरे कमरे में बैठ जाते थे और धागे से जान जाते थे कि बीमारी क्या है। सोचो बेटे, क्लियर है ना। आज लोग पल्स चेक कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप जाके देखें गुरुकुल वगैरह जो स्टडीज होती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वहां पे अभी भी ये स्टडी चल रही है कि भैया ऐसा कौन सा ये इनके पास दिमाग था जो कि सिर्फ एक धागे से जान जाते थे कि ये क्या, इसको क्या बीमारी है, आया कि नहीं है। छोटा आप इससे क्या समझे कि जब बेटा हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह पता चल जाता है कि हमारा बैकग्राउंड जो था वो बहुत